गिर गई, जलजले का खौफ अलग है। जिस जमीन पे पाप बढ़ जाता है अल्लाह उस जमीन को हिलने का आदेश देता है। जहां लोगों का चेहरा मुस्तफा के बागियों जैसा हो अल्लाह उस जमीन को हिलने का हुक्म देता है। जहां शराब और ज़िना आम हो जाए वहां सुनामी का तूफान उसके इर्द गिर्द उसको तूफान मंडलाने लगता है। जिस जमीन पे सजदा कम हो जाए, नाच गाना ज्यादा हो जाए, वह जमीन मुंतजिर रहती कब हुक्म हो मिले मैं हिलूं और पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लो। ऐसा नहीं कि तुर्की के लोग मरे हैं तो मैं बच जाऊंगा, नहीं नहीं, वो उसके उनसे ज्यादा पाप मेरे यहाँ है। मुझसे ज्यादा खतरनाक जलजला यहाँ आने वाला है। वैज्ञानिकों ने और साइंसदानों ने उसकी पेशगोई कर दी है कि खतरनाक जलजले की चपेट में इंडिया है, खतरनाक जलजला की चपेट में पाकिस्तान है। और बाद ऐसे शहर हैं जिस शहर में मुजफ्फरपुर और पटना का नाम शामिल है कि एक वक्त ऐसा आएगा इस शहर का नाम तक नहीं रहेगा, यानी एक झोपड़ी तक नहीं बचेगी, सारा शहर जमीन पोस हो जाएगा। खतरनाक सब पेशगोई है। वही साइंटिस्ट ने जिसने 4 दिन पहले कहा था कि खतरनाक जलजला लिबनान, उर्दून, शाम और तुर्की के इलाके में आने वाला है। अब 72 या 78 घंटे के अंदर अंदर जल्द या देर या सवेर, अब अभी 2 दिन के बाद ही खतरनाक जलजला आया जिसने लाखों लोगों को अपनी चपेट में लेके चला गया। बच्चे मलबे में दब गए, माँ बाप मर गए, बच्चे जिंदा हैं, बच्चे जिंदा हैं, माँ बाप जिंदा हैं, बच्चे मर गए। बच्चे स्कूल गए, वापस नहीं आ सके, वापस आए तो माँ बाप का चेहरा नहीं देख सके। बच्चे मलबे में दब गए। अपना घर 25 साल कमा के अपना ही घर बनाया था, क्या खबर थी कि वो घर ही उसके कब्रिस्तान में बदल जाएगा। उसी घर के मलबे में लाश सड़ जाएगी और कोई निकालने वाला ना होगा। ऐसा नहीं कि उनके साथ हुआ है मेरे साथ नहीं होगा। फजर की नमाज के बाद ऐलान हुआ कि मंसूर फला मोहल्ले का नहीं रहा, तो आप ये मत समझें कि मेरा ऐलान नहीं होगा, मंसूर का ऐलान हुआ है। जोहर की नमाज के बाद ऐलान हुआ, भी ऐलान हुआ, आफ्ताब साहब का ऐलान हुआ है। आप ये मत समझ जाएं कि वो गया है और हम लोग बच गए, हम लोग टिस्मार खां हो गए। नहीं, हो सकता है कि इशा के बाद आपके नाम का ऐलान हो सकता है फजर के बाद आपके नाम का ऐलान हो। तो क्यों नहीं सीना कांप रहा है तुर्की के जलजले से कि मेरा घर मेरी कब्र में तब्दील हो जाए, मैं रास्ते से गुजरूं मेरी कार जमीन में धंस जाए। चूंकि जमीन फट गई, बहुत सारी कारें जमीन में गुम हो गई। अकलमंद वही है जो दूसरों से इबरत हासिल करे, अकलमंद वही है जो दूसरों का अंजाम देख के डर जाए। यहाँ दिल जिंदा रहे तब न उसको देख के यहाँ डरे, यहाँ तो दिल मर चुका है। गुनाह कबीरा करते करते दिल, मुस्तफा ने कहा था नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने कब्रों की ज़ियारत से तुझको रोका था, मगर अब मैं कहता हूँ फज़ूरूहा, ज़ियारत किया करो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की हाजिरी से दुनिया से बेरग़बती पैदा होगी। जो दुनिया की मोहब्बत है वो धीरे धीरे घटेगी कब्र को देखने के बाद। माल जब बढ़ता है तो ख्वाहिशात बढ़ जाती है। माल किसी तरह से भी माल का बढ़ाना अच्छा काम नहीं है। जुन्नून मिस्री हीरे जवाहिरात को पानी में डाल रहे थे। कहा किसी ने हुजूर पानी में क्यों डाला? का ये फितना है, ये तबाह बर्बाद कर देता है, यही माल है। बुजुर्गों ने कहा है कि हजरत साद इब्ने वक़ास सहाबी थे, उनका बेटा अमर इब्ने साद जो कमांडर इन चीफ था मैदान करबला में यजीद की तरफ से, सहाबी का बेटा, जन्नती का बेटा, और जहन्नमी बनकर अहले बैते अतहार की गर्दनों पे तलवार चलाने के लिए वो कमांडर इन चीफ बना हुआ था। ये माल है। चूंकि यजीद ने कहा, इब्ने ज़ियाद ने कहा था अगर तुमने इस जंग को तुमने सर किया तो फिर राय की गवर्नरी तुमको दे देंगे। तो गवर्नरी के शौक में इमाम हुसैन के बच्चों को उन्होंने बेदर्दी से कटवा दिया। न कि वहां जाके धागा बांधो, न कि वहां जाके तवाफ करो। जाहिलों ने धागा बांधना शुरू किया, जाहिलों ने हिंदुओं को देख देख के वहां ताला बांधना शुरू किया। जिस तरह हिंदू लोग दरख्तों पे ताला बांधते हैं, वहां साफ कपड़ों के चिथड़े बांधते हैं। देखे होंगे बहुत सारे दरख्तों में कपड़ों के चिथड़े लटके हुए रहते हैं, वहां ताला लगा रहता है। उसी तरह का ताला लोगों ने अब दरगाहों में बांधना शुरू कर दिया, उसी तरह के कपड़े लोगों ने दरगाहों में बांधना शुरू किया। वह दरगाह इसीलिए अल्लाह के वली वहां है ताकि मैं वहां जाऊं तो ये देखूं कि 40 बरस ईशा के वजू से फजर पढ़ा तो कम से कम मैं तो इस वजू से वो नहीं पढ़ सकता हूं, तो कम से कम ईशा के वजू से ईशा पढ़ लूं, फजर की वजह से फजर पढ़ लूं, और पूरी रात में 8 घंटे की गहरी नींद ले लूं, कम से कम हर नमाज को उसके वक्तों पे तो अदा कर लूं। मेरे बच्चों की जो तस्वीर है आज समाज में, हाथ में मोबाइल, 24 घंटे उसी पे निगाह और मुंह में गुटका, न देखना है कि सामने कौन है, न सलाम का जवाब देना है। ये जो हुलिया इसका बना हुआ है जोग्राफिया, इनसे कहा जाए कि किसकी नकल, किसकी इमिटेशन कर रहे हो,
किसकी नकल तुम कर रहे हो? कुछ जवाब नहीं बनेगा इससे। इशारा अगर होगा तो वो फिल्म इंडस्ट्रीज का नाचने वाला, गाने वाला एक्टर, तो तुमको नहीं मालूम है कि उस एक्टर की जिंदगी कैसी बसर हो रही है। तुम तो उसकी नकल में इंजॉय करना चाहते हो कि हम ऐसा पहनेंगे, ऐसा खाएंगे, ऐसा देखेंगे, जिंदगी में मजा मिल जाएगा। हर तरफ इंजॉय करने के लोग ऐसा करते हैं। लेकिन तुमको ताज्जुब होगा कि उस फिल्म इंडस्ट्रीज में जिसकी नकल तुम जैसे लाखों लड़के करते हैं, नहीं देखा तुमने, वो जहर खा के जान दे दी, वो फांसी के फंदे पे लटक गया। सुशांत सिंह राजपूत इसी कोरोना काल में फांसी के फंदे पे लटक गया। उसके 10 दिन के बाद फिल्म में करोड़ों रुपए कमाने वाली एक फिल्म पे सिग्नेचर करके उसकी लाश सड़ गई, अपने घर में खुदकुशी कर गई। दुनिया भर का एक जबरदस्त फिल्मी एक्टर कॉमेडियन है चार्ली चैपलिन। जब भी गूगल खोलें आप, चार्ली चैपलिन का नाम बोलें, उसका एक मकूला सामने आता है। वो कहते हैं कि आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। जरा गौर से सुनना, उसके बाद फिर तुम भाग जाना यहां से। चार्ली चैपलिन कहता है, कौन? जिसके करोड़ों फैंस हैं, करोड़ों की तादाद में, और फिर वो ब्रिटिश फिल्म स्टार है, वो ब्रिटिश, इंडिया का नहीं, ब्रिटेन का। वो कहता है कि मैं अंदर से इतना दुखी हूं कि जी भर के मुझको रोने को दिल कर रहा, और फिर बारिश हो उस वक्त मैं रोऊं ताकि कोई मेरी आंख के आंसू को देख नहीं सके। आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के रोऊं और कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। कौन? जिसके पास खरबों का घर है। मेरे और आपके पास क्या हो सकता है? 50 करोड़ का घर, अगरचे करोड़ों में किसी किसी का होता है, ज्यादातर मैक्सिमम घर 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़ का घर कोई बनाता है तो सारा समाज देखने को आता है। और जहां जिनके पास 50 करोड़ का बंगला हो, हम लोग स्विफ्ट डिजायर, इनोवा, क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर, ज्यादा से ज्यादा 50 लाख की कार बिहार की सड़कों पे दौड़ रही है। 2 करोड़ की कार बमुश्किल तमाम 1-2 मिलेगी। अभी सुना कुछ दिन पहले 10 करोड़ की कार पटना में जागवार कंपनी की एक कंपनी वाले ने अपने एक वर्कर को गिफ्ट किया था, 10 करोड़ की कार। सिर्फ सुनते ही रहिए, सड़कों पे देखने को नहीं मिलती। क्या चलाएंगे हम लोग? स्विफ्ट डिजायर, करेटा, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, क्रिस्टा, यही मारुति 800, आल्टो, K10, यही सब चला सकते हैं। और वो फिर ब्रिटिश फिल्म स्टार कई करोड़ रुपए की कार चलाता है। अंदर से इतना दुखी है कि जी भर के रोने को जी चाहता है। डॉक्टर के पास जाके कहा कि डॉक्टर बाबू मेरा इलाज करो, मैं बहुत दुखी हूं। डॉक्टर बोला चार्ली चैपलिन का शो देखा करो। कहा जिसका शो देखने का मशवरा तुम दे रहा है वो कोई दूसरा नहीं, वो मैं ही हूं। डॉक्टर खुद गमज़दा हो गया कि जिसका शो देखकर मैं अपना टेंशन दूर करना चाहता हूं, यह शख्स अंदर से इतना दुखी है, तो क्या फटा हुआ पैंट पहनना, क्या जोकर की तरह बाल रखना, क्या गुटखा खा के क्या इंजॉय करना चाहते हो? नहीं है सच्ची खुशी किसी एक्टर के पीछे पागल होने में। पागल होके तुमने देख लिया, जिंदगी तुम्हारी अधूरी रह गई, कोई लज्जत नहीं, ना माँ बाप के लिए बहुत बड़ा काम कर पाए, ना समाज के लिए कोई बड़ा काम कर पाए, ना ही जन्नत का कोई काम कर पाए। तो सारी जिंदगी जिसके पीछे भागे, नतीजे में क्या मिला? आंसू। नतीजे में क्या मिला? खुदकुशी। नतीजे में क्या मिला? वहां से कौन सा तोहफा मिला? जहर खुरानी का, खुदकुशी का तोहफा, आग में जल जाने का तोहफा, पुल से नदी में कूद जाने का तोहफा, माँ बाप को कत्ल कर देने का तोहफा। नहीं सुना? बाजू पड़ोसी मुल्क नेपाल है, उस नेपाल के राज घराने का एक लड़का सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत करके अपने खानदान के 17 लोगों का कत्ल कर दिया उसने। 17 लोगों का, राज घराने का लड़का, जिसकी हुकूमत थी नेपाल में, और आज वहां उसकी हुकूमत खत्म हुई, बादशाहत ही खत्म हो गई। अपनी फैमिली के साथ 17 लोगों को उन्होंने कत्ल किया सिर्फ एक लड़की की खातिर। अब आप बताएं कि क्या मिला? उस फिल्म के एक्टर की पैरवी करके तुमने अपना घर उजाड़ डाला, माँ बाप की सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, समाज में माँ बहन बेटियों की इज्जतें नीलाम हो रही,
जिनाकारी शबाब पे आ गई, उसकी नकल करके घर घर में आग लग गई, जिंदगी का सुकून खत्म हो गया। ये जलसा तुम्हें आवाज दे रहा है कि जिसकी नकल करके तुम अपनी जिंदगी को तबाह कर डाले, अब यू टर्न ले ले, जिंदगी में वापस आ जा। नहीं है उसकी पैरवी करने में खुशी, अब वापस लौट जा। जो तुम्हें यहां खुशी देंगे, जो मरने के बाद खुशी देंगे, जो तन्हाई में खुशी देंगे, वो एक जात है नामे मोहम्मद। मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत कर ले, फिर देखना यहां जिंदगी में चेहरा खिला रहेगा, मरने के बाद हुजूर की शफाअत से जन्नतुल फिरदौस में दाखिला हो जाएगा। नहीं नौबत आएगी खुदकुशी की, नहीं नौबत आएगी जहर खाने की, नहीं नौबत आएगी अपनी माँ और अपने बाप को पिस्तौल से मारने की, नहीं नौबत आएगी सारी जिंदगी अपने पड़ोसी से केस लड़ते हुए कचहरी जाने की, नहीं नौबत आएगी तलाक की और न तकरार की, नहीं नौबत आएगी खतरनाक अमराज की। बस सिर्फ मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गले में बांध ले, जिसका पैगाम आला हजरत ने आज से 100 साल पहले दिया था कि बस जिंदगी का फोकस उसी पे कर दे कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान किया। सारा सुकून मुस्तफा की गुलामी में अल्लाह ने रख दिया। जो जितना ज्यादा उनका गुलाम बनता चला जाता है, शोहरत से हजार वो भागे, अल्लाह ताला उसे शोहरत भी देता है, अल्लाह ताला उसे इज्जत भी देता है, मकबूलियत भी देता है। अभी तो मैंने करंट 3 साल पहले एक ऐसे शख्स को देखा जो यूट्यूब कभी नहीं चलाया, जिन्होंने फेसबुक कभी नहीं चलाया, जो व्हाट्सएप पे कभी नहीं आए, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया, वो जानते तक नहीं थे कि फेसबुक कैसे चलाया जाता है। जब मेरे जैसा आदमी नहीं जानता है कि फेसबुक क्या है, फेसबुक पे क्या होता है, तो वो तो हमारे मुर्शिद थे 3 साल पहले। मैंने वो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कभी नहीं आए। वो सारी जिंदगी वो कहते थे कि जो शोहरत मेरी हो गई, मैं ये भी नहीं चाहता था, इस शोहरत में खतरात बहुत ज्यादा है। वो कहते थे कि मैं तो चाहता था कि एक मस्जिद का मदरसे का मुदर्रिस बन के रहूं। जो शोहरत हो गई दुनिया में, मैं इसका मतमन्नी नहीं था, मैं ये इसका तलबगार नहीं था। बस एक लाइब्रेरी में कैदी बनकर मैं किताबों का मुताला करता रहता। जिन्होंने अपने आप को इन सारी सोशल मीडिया से अलग रखा, अल्लाह ने खिदमत दीन का इनाम ये दिया, खिदमत दीन का इनाम ये दिया कि पूरी दुनिया में रात में किसी एयरपोर्ट पे कदम रख देते थे तो वो एयरपोर्ट शहर के लिए काबिल रश्क बन जाता था। अफ्रीका के जंगल में कदम रख देते थे तो अफ्रीका का जंगल व्हाइट हाउस की चमक दमक को लिए रहता था। बिहार के देहात में आ जाते तो 6-6 लाख का मजमा 10-10 घंटे तक उनके चेहरे के दीदार के लिए मुंतजिर रहता था। कौन था वो नाम जो पूरी दुनिया का भ्रमण किया और हर जगह उसी शान से इस्तिकबाल हुआ। देहात हो या शहर, मेरे जैसे लाखों लोग तमन्ना लेके रह गए कि मेरे घर में आ जाते वो, मेरे मदरसे में आ जाते वो, मेरे शहर में आ जाते वो। मेरी तरफ बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके शहर में वो नहीं गए, जिनके घर में उनका कदम नहीं पड़ा। वो हसरत को लेके रह गए मगर उनका कदम उनके घर में नहीं पड़ा। लेकिन जाते जाते आखिरी जुलूस में 100 से जायद ममालिक के करोड़ लोग उसके अलविदाइया जुलूस में शरीक होके बता दिया कि फेसबुक के जरिए जो शोहरत चाहता है वो तो सिर्फ एक बुलबुल, एक चिंगारी है जो भड़की और बुझ गई, एक कतरा है जो फैला और मिट गया। लेकिन हकीकी शोहरत तो उसके हिस्से में आती है जो मुस्तफा के कदमों में अपनी जान दे देता है, जो हुजूर के मसलको सरकार के पैगाम और इरशादात को सारी दुनिया में आम करता है, जो जब भी देखा गया मुफ्तियों की झुरमुट में देखा गया, जिनको जब भी देखा गया दरसे बुखारी करता देखा गया, जिनको जब भी देखा गया उलमाए कराम के फतवों का जवाब देते देखा गया, जिनको जब भी देखा गया अमरे बिल मारूफ करता देखा गया, और अगर अमरे बिल मारूफ से फुर्सत मिले तो जिक्र अज़कार करता देखा गया। मुझ जब भी दिल में आग लगती तो साल में 10 बार जिसे मदीना जाते हुए देखा गया, हुजूर के रोजे पे आंसू बहाता देखा गया, फिर मदीने से बेचैन बाहर निकलकर मदीने वाले का पैगाम पहुंचाते हुए देखा गया। मदीने में रहना कमाल है,
मगर उससे बड़ा कमाल है मदीने से बाहर निकलकर मदीने वाले का पैगाम आम कर देना। मदीने में मरना कमाल है, मगर वहां मरने से बड़ा कमाल है मुस्तफा का पैगाम पूरी दुनिया में आम कर देना। मुस्तफा के मेजबान अबू अय्यूब अंसारी थे, उनके घर में मुस्तफा का कयाम हुआ, मगर उनकी कब्र कहां है? तुर्की की राजधानी इस्तांबुल, जिसे कुस्तुंतनिया कहते हैं। हजरत बिलाल हबशी जैसा आशिक सादी कौन होगा दुनिया में, जो हर वक्त मदीने की गलियों से चिपके रहते थे, लेकिन बाद विसाल मुस्तफा वह मुल्क शाम चले गए। उनकी कब्र हलब में है, मुल्क शाम में है, आशिक सादी की कब्र। अब्दुल रहमान जामी मदीने में रह सकते थे, मर सकते थे। हुजूर ने कहा था मरना हो तो मदीने में मरना, जो यहां मरेगा मैं उसकी शफात करूंगा। ये मरना कमाल है, हुजूर की शफात मिलेगी, लेकिन मदीने वाले का काम करना ये मदीने में मरने से बड़ा काम है। आला हजरत से के सामने पेशकश की गई थी कि आप पूरी दुनिया के मरजे उलमा है, आप यहां कयाम करें, ये राजधानी है, आप मदीने में रहें। आप चाहें तो मैं अरब की खवातीन से आपका अक्द कर दूं, यहां घर बना दूं, आपकी फैमिली यहां बस जाए, मगर रजा ने मदीने और मक्का में ठहरना नहीं, बल्कि मदीने वाले का पैगाम आम करने के लिए हिंदुस्तान आने को पसंद किया। कहा हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का क्या होगा? पता चला कि मदीने में मरना अच्छी बात है, मगर मदीने का पैगाम पहुंचा के दुनिया के किसी हिस्से में मर जाना ये उससे बड़ी बात है। तो जो आशिक सादिक मदीना दौड़ के जाता, फिर वापस अमेरिका जाता, कभी अफ्रीका जाता, कभी बिहार के देहात में आता, कभी मदरसा जामिअतुर रज़ा में रहता, कभी मोहल्ला सौदागरान में रहता, कभी बंबई में रहता, सारी जिंदगी मुस्तफा के नाम कर दी। तो अल्लाह ने इनाम ये दिया कि जो इज्जत मकबूलियत अमेरिका के प्रेसिडेंट को नहीं मिली, जो इज्जत और शोहरत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं मिली, उन इज्जतों से अल्लाह ने सरकार ताजुल शरिया को मालामाल फरमा दिया। बहुत तुम दौलत के पीछे भाग गए, बहुत मकान के पीछे भाग गए, कुछ नहीं दिया यह मकान सिवाय गम के, कुछ नहीं दिया यह फैशन का मुकाबला सिवाय गम के, कुछ नहीं दिया शादी ब्याह में नाचना गाना डीजे सिवाय तलाक, सिवाय टेंशन के, और कुछ नहीं दिया ये कपड़े का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला, डीजे का मुकाबला, साहब शादी ब्याह में दूसरों से आगे खर्च करने का मुकाबला। मुस्तफा को नाराज करके तुमने देख लिया कि तलाक के वारदात बढ़ गए, हुजूर को नाराज करके देख लिया कि मियां बीवी के इख्तलाफात गहरे हो गए, हुजूर को नाराज करके देख लिया कि एक छोटा सा समाज 100 आदमी 100 ग्रुप में बढ़ गया, सारे लोग एक दूसरे से मुतनफ्फिर हो गए। वहां दौलतें बढ़ रही हैं मगर जबान पे गीबत है, दौलतें बढ़ रही हैं और दिल में हसद की आग लगी है, दौलत रिश्तेदार से टूट रहे हैं। खूब तुमने दुनिया की पैरवी की और मकान दुकान गाड़ी छकड़े के पीछे तुम पागल हो गए। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, और तुमने जिंदगी के बेशतर दिन नमाज तुमने छोड़ दी। उसका रिजल्ट क्या मिला? बीवी बागी हो गई। उसका रिजल्ट क्या मिला? बेटी खैरों के साथ भाग गई। उसका रिजल्ट क्या मिला? बच्चों की जिंदगी तबाह हो गई। उसका रिजल्ट क्या मिला? कि करोड़ों गुनाह कबीरा का बोझ लेके मरने को तैयार हो। क्या मुंह दिखाएगा मुस्तफा को? तो मकान दुकान गाड़ी छकड़े के पीछे पागल होकर दुनिया में भी सुकून तो मिला नहीं, यहाँ तो जंग मिली, यहाँ तो खुदकुशी मिली, यहाँ तो भाई औलाद की बगावत मिली, यहाँ तो बीवी का प्यार नहीं मिला, यहाँ तो रिश्तेदार का प्यार नहीं मिला, यहाँ तो जिंदगी उलझनों से दो चार हो गई, एक दर्जन बीमारी से घिर गई। जलजले का खौफ अलग है। जिस जमीन पे पाप बढ़ जाता है अल्लाह उस जमीन को हिलने का आदेश देता है। जहां लोगों का चेहरा मुस्तफा के बागियों जैसा हो अल्लाह उस जमीन को हिलने का हुक्म देता है। जहां शराब और ज़िना आम हो जाए वहां सुनामी का तूफान उसके इर्द गिर्द उसको तूफान मंडलाने लगता है। जिस जमीन पे सजदा कम हो जाए, नाच गाना ज्यादा हो जाए, वह जमीन मुंतजिर रहती कब हुक्म हो मिले मैं हिलूं और पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लूं। ऐसा नहीं कि तुर्की के लोग मरे हैं तो मैं बच जाऊंगा, नहीं नहीं, वो उसके उनसे ज्यादा पाप मेरे यहाँ है, मुझसे ज्यादा खतरनाक जलजला यहाँ आने वाला है। वैज्ञानिकों ने और साइंसदानों ने उसकी पेशगोई कर दी है कि खतरनाक जलजले की चपेट में इंडिया है, खतरनाक जलजला की चपेट में पाकिस्तान है, और बाद ऐसे शहर हैं जिस शहर में मुजफ्फरपुर
मोहम्मदपुर और पटना का नाम शामिल है कि एक वक्त ऐसा आएगा इस शहर का नाम तक नहीं रहेगा, यानी एक झोपड़ी तक नहीं बचेगी, सारा शहर जमीन पोस हो जाएगा। खतरनाक सा पेशगोई है। वही साइंटिस्ट ने जिसने 4 दिन पहले कहा था कि खतरनाक जलजला लिबनान, उर्दून, शाम और तुर्की के इलाके में आने वाला है। अब 72 या 78 घंटे के अंदर अंदर जल्द या देर या सवेर, अब अभी 2 दिन के बाद ही खतरनाक जलजला आया जिसने लाखों लोगों को अपनी चपेट में लेके चला गया। बच्चे मलबे में दब गए, माँ बाप मर गए, बच्चे जिंदा हैं, बच्चे जिंदा हैं, माँ बाप जिंदा हैं, बच्चे मर गए। बच्चे स्कूल गए, वापस नहीं आ सके, वापस आए तो माँ बाप का चेहरा नहीं देख सके। बच्चे मलबे में दब गए। अपना घर 25 साल कमा कमा के अपना ही घर बनाया था, क्या खबर थी कि वो घर ही उसके कब्रिस्तान में बदल जाएगा, उसी घर के मलबे में लाश सड़ जाएगी और कोई निकालने वाला ना होगा। ऐसा नहीं कि उनके साथ हुआ है मेरे साथ नहीं होगा। फजर की नमाज के बाद ऐलान हुआ कि मंसूर फला मोहल्ले का नहीं रहा, तो आप ये मत समझें कि मेरा ऐलान नहीं होगा, मंसूर का ऐलान हुआ है। जोहर की नमाज के बाद ऐलान हुआ, अभी ऐलान हुआ, आफ्ताब साहब का ऐलान हुआ है। आप ये मत समझ जाएं कि वो गया है और हम लोग बच गए, हम लोग टिस्मार खां हो गए। नहीं, हो सकता है कि ईशा के बाद आपके नाम का ऐलान हो सकता है फजर के बाद आपके नाम का ऐलान हो। तो क्यों नहीं सीना कांप रहा है तुर्की के जलजले से कि मेरा घर मेरी कब्र में तब्दील हो जाए, मैं रास्ते से गुजरूं मेरी कार जमीन में धंस जाए, क्योंकि जमीन फट गई, बहुत सारी कारें जमीन में गुम हो गई। अकलमंद वही है जो दूसरों से इबरत हासिल करे, अकलमंद वही है जो दूसरों का अंजाम देख के डर जाए। यहाँ दिल जिंदा रहे तब न उसको देख के यहाँ डरे, यहाँ तो दिल मर चुका है, गुनाह कबीरा करते करते दिल अंधा हो चुका है। यहाँ तो बड़े बड़े क्राइम करते करते जो इंसानी जज्बात हैं वो खत्म हो चुके हैं। इसलिए उस दिल को जिंदा करने का एक ही रास्ता है कि आलिमों से करीब हो जा, मदरसों से करीब हो जा, मस्जिदों से करीब हो जा, वाज की महफिलों से करीब हो जा। और जिन महफिलों में सिर्फ एक मुस्तफा की सीरत का चर्चा होता है, उनके इरशादात का चर्चा होता है, मदरसों के मुदर्रिसीन की गुफ्तगू का महवर मुस्तफा की जात है, वाज के सारे मुकर्रिरीन की गुफ्तगू का मरकज मुस्तफा की जात है। आका अलैहिस्सलाम की तरफ सारी दुनिया को ले जाना चाहते उलमा, और का तजर्बा करके देख ले। तुमने दुनिया को का तजर्बा करके देख लिया, अब वाज़े तजर्बा कर ले मुस्तफा को से मोहब्बत करके, उनको उनके पाँव में अपने आप को डाल दे, फिर देख लेना किस कदर रिश्तेदार के दिल में मोहब्बत पैदा होती है, फिर देख लेना किस कदर शादी मरते दम के तक के लिए मुस्तहकम शादी हो जाती है। तलाक का खात्मा हो जाएगा, शादी में इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा, रिश्तेदार दोस्त हो जाएंगे, जिंदगी का मजा मिल जाएगा। इसलिए कि अल्लाह अल्लाह के रसूल की मदद जिसके साथ होती है वो रहे मिट्टी की दीवार में, जो महल 120 मंजिला मकान में जो सुकून अल्लाह नहीं देता है वह सुकून कच्ची दीवार में अता कर देता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, जहां तिलावत है, इबादत है, सजदा है, जिक्र अज़कार है, मुस्तफा पे दुरूद व सलाम है, सच्चा करार, सच्चा सुकून वही है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। हुजूर से मोहब्बत कर, हुजूर से मोहब्बत जब पुख्ता होगी तो लिबास जो करो जैसा नहीं होगा। हुजूर से जब मोहब्बत पुख्ता होगी तो मकान काफिरों जैसा नहीं होगा। हुजूर से जब सच्ची मोहब्बत होगी तो घर में अखबारात बाद में पढ़े जाएंगे, कुरान पाक की तिलावत पहले की जाएगी। हुजूर से सच्ची मोहब्बत होगी तो डीजे का खात्मा हो जाएगा, शादी मस्जिदों में होने लगेगी, सिंपल होने लगेगी, चूंकि सारी दुनिया के मालिक व मुख्तार इख्तियारात की मौजूदगी में वो चाहते तो 1 लाख सहाबा को बोला के जन्नत का खाना खिला देते, अपने दामाद अली के सर पे जन्नत के सोने का ताज पहना देते, अपनी बेटी फातिमा को सर से लेके पांव तक जन्नत के हीरे जवाहरात का जेवर डाल देते। वो चाहते तो 1 लाख सहाबा जो मक्का मदीना में मौजूद थे सबको बुला लेते, सब दौड़ते हुए आ जाते, मेरे मालिक मुख्तार की शहजादी की शादी है, मेरे मालिक मुख्तार की बेटी की शादी है, चलो चलो। मक्के से लोग आते, लेकिन इख्तियारात की मौजूदगी में मुस्तफा ने 10-20 लोगों के सामने मस्जिद नबवी में अपनी बेटी फातिमा जो जन्नती औरतों की सरदार है, और दामाद वो अली जो हसनैन के वालिद किरामी जन्नती अधेड़ मर्दों के सरदार, आज भी अली का नाम दिल से कोई लेता है तो लगता है जैसे मुश्किल छट गई और मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। तो वो अली जिसकी शादी मस्जिद में पुराने कपड़े में
10-20 लोगों के दरमियान मुस्तफा ने करके बता दिया कि शादी की सच्ची खुशी सादगी में है, न कि बेशुमार बनावट और पेचीदगी में है। आज हमने हुजूर की बात को ताक पे रखा, हमने फिल्म के स्टार को देखा, हमने नेताओं को देखा, हमने हिंदुओं को देखा, हमने काफिरों को देखा, हमने समाज के जलील किस्म के शराबी, पापी, सूदखोर, मालदारों के बेटों की शादी को देखा। हमने उन सूदखोरों की पैरवी की, हमने उन ज़िनाकारों की पैरवी की, हमने उन शराबियों की पैरवी की, हमने उन बेनमाजी की पैरवी की, हमने उसकी पैरवी की जो फिल्म में नाच के पैसा कमाता है, जो अपना बदन से कपड़ा उतार के पैसा कमाती है। हमने उसके नकल की। पता चला कि जमीन बिक गई, शादी टूट गई। पता चला कि सारी जिंदगी की कमाई एक शादी में लग गई। 25-30 साल कमाए, एक घर बनाया, उस घर में प्लास्टर तक नहीं कर पाया और खुद बनाने वाला दुनिया से चला गया। पता चला कि दुनियादारों की पैरवी करेगा तो तबाही इसी तरह आती रहेगी। और एक पैरवी मुस्तफा की करके देख ले, यहां कुछ भी तेरे पास दुनिया ना रहे मगर सच्चा सुकून रहेगा, यहां चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, बेशुमार अमराज से नजात मिलेगी। और अगर मरने का खौफ नहीं रहेगा, अगर मर गया तो सुन्नतों पे अमल के बदले में जन्नतुल फिरदौस तेरी तकदीर में लिख दी जाएगी। दोनों जहान की भलाई का राज पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की गुलामी में बिना है। उससे हट के जो भी जिएगा, जहन्नम की आग तो वहां है जहां अदना दर्जे के जहन्नमी को आग के 2 खड़ावन पहना दिए जाएंगे और उसकी गर्मी से सर ऐसा खोलेगा जैसे कि कढ़ाई में रखा हुआ तेल आग पे खोलता है। और वो शख्स समझेगा कि सबसे बड़ा अजाब मुझको हो रहा है, हालांकि जहन्नम का सबसे अदना तरीन अजाब वो होगा। जब अदना अजाब का ये आलम होगा तो बड़े बड़े अजाब के बारे में तसव्वुर करे तो कलेजा फट जाएगा। सिर्फ हमारे बड़बड़ करने से, बकवास कर देने से वो जहन्नम खत्म नहीं हो जाएगा। हमारे नाचने, गाने, कूदने, डीजे बजाने, इस्लाम, मुसलमान, सरकार, कुरान का मजाक उड़ाने से वो जहन्नम खत्म नहीं हो जाएगा। चाहे 1000 हम नाचें, कूदें, गाएं, शराब पिए, उछलें, नंगे नाचें, इसका मतलब ये नहीं कि हमको मौत नहीं आएगी। और आजकल तो अक्सर नाचने वालों को ही मौत आ रही है। आपने सुना होगा कि अभी 2-4-10 डांसर की मौत हालत नाचने के क्रम में हो गई। कलकत्ता वगैरह में तो वहां तो नाच पार्टी है और उसकी प्रैक्टिस होती है और शादी ब्याह में मालदार लोग उस नाच पार्टी को बुलाते हैं और फिर वहां बाज़ाब्ता तौर पर भीड़ जुटाने के लिए डांस का सहारा लिया जाता है ताकि शादी की महफिल में भीड़ जुट जाए। आजकल मर्दों को जाने की फुर्सत तो है नहीं शादी में। आप जहां भी देखें साहब, मंगनी में औरतों की भीड़, जिस तरह काफिरों हिंदुओं के यहाँ मंदिरों में औरतों की भीड़, उनके थान पे और औरतों की भीड़, उनकी शादी में औरतों की भीड़। चूंकि मर्द कमाएंगे, सारा काम औरतें कर रही हैं, उसी का देखा देखी। मज़ारात पे हमारे यहाँ औरतों की भीड़, मेला ठेला में औरतों की भीड़ और बारात में भी अब औरतों की भीड़। वो औरत जो पर्दे में रहने की चीज थी, हमने उसको घर से बाहर निकाल के दुकान में बैठा दिया, हमने उसको बाहर निकाल के मंगनी के लिए भेज दिया, हमने उसको शादी ब्याह में बारात में औरतों को भेज दिया। नकल काफिरों की, नकल मुशरिकों की, नकल हिंदुआना तहजीब की हमने करना शुरू किया। अब औरतें ही आगे आगे रह रही हैं, वो आगे आगे चल रही हैं शादी में औरतें। तो अब मर्दों के, पहले तो मर्द नाचता था, ये मेरे यार की शादी है, दोस्त नाचता था। अब मर्दों के नाच को मर्द क्या देखेगा। अब तो जो चीजें फिल्मों में देखी जाती हैं पर्दे पे, अब बाज़ाब्ता प्रैक्टिकल में उन औरतों को शादी में बुलाया जाता है ताकि हकीकी औरत को देखे। पहले हिजड़े का नाच लोग करवाते थे, अब पैसों की फरावानी में, शर्मो हया के खात्मे के बाद अब औरतें नाच रही हैं मर्दों के सामने, डांस कर रही हैं, दूसरे लड़के भी उनके साथ मिलकर डांस कर रहे हैं। अभी 2-4 केसेस इतने खतरनाक हुए कि नाचते नाचते चक्कर आया, गिरी, मर गई। नाचते नाचते चक्कर आया, गिरा, मर गया। वो सब नाच नाच के मर रहे हैं, गाते गाते एक आदमी गिरा, मर गया। फिल्म का एक्टर स्टूडियो में नाचते नाचते मर गया। वो नेता देखा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के लिए जा रहा था, हरियाणा से गुजरते हुए वो उस यात्रा में जो उसका एक वहां का MP था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो उसके साथ जाते चक्कर आया, गिरा, मर गया। तो अब क्या उससे हमारा दिल ये जो सख्त हो गया है, इस दिल में जरा सी हरकत पैदा नहीं होती कि वो नाचते नाचते मर गया। हो सकता है कि हम भी गुटखा खाते खाते मर जाएं, हो सकता है हम भी शराब पीते पीते मर जाएं, हो सकता है कि हम भी अपनी बेटी की शादी में नाचते नाचते मर जाएं,
हो सकता है कि हम भी शादी में जाए, बारात में वहां जाके कुत्ते की तरह लड़ते लड़ते मर जाएं। अभी तो 2-4 जगहों पे बारातियों को इस कदर खदेड़ के मारा गया। अगर शर्मो आया हो तो जिंदगी में कभी बारात जाने का नाम तक न ले। कहा कि पानी लाओ, पानी का कौन सा पानी का? बिस्लेरी का। कहा बिस्लेरी का पानी नहीं, जो पानी चापाकल के वो पीना पड़ेगा। नहीं, बगैर बिस्लेरी मैं नहीं पीऊंगा। वो टेबल तोड़ना शुरू किया। मैं लड़का वाला हूं, मैं बाराती आया हूं, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम निकाल के खाने पीने आया हूं। शादी में लड़का को लड़की मिलेगी, लड़की के बाप को सामान मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? मैं खाने आया हूं, मुझको तो मटन देना होगा, बिस्लेरी का पानी देना होगा। घर वाले ने बोला पकड़ो इसको, मारो खदेड़ के। इतना समाज वालों ने मारा कि इसको जूता चप्पल छोड़ छोड़ के सारे बाराती भागे। अगर कोई जिंदा रहेगा तो दोबारा फिर बारात में जाएगा नहीं, और अगर बारात में जाएगा तो फिर वो गैर जरूरी मुतालबा नहीं करेगा। इस तरीके से लोग मर रहे हैं शादी पार्टी में नाचते नाचते। अब मैं कहता हूं हाँ, तुम तो बोलेगा कि तुम भी तो मरोगे। आप मौलाना हो, क्या आप नहीं मरोगे? क्या इमाम साहब नहीं मरेंगे? क्या शायर साहब नहीं मरेंगे? वो नात पढ़ते पढ़ते मर गया। कारी रज़ुल्लाह साहब खिताब करते करते मर गए। मौलाना कौसर साहब थे, वो आज से 25 साल पहले मुंबई में खिताब करते करते मर गए। और साहब आप नात पढ़ते पढ़ते मर जाओगे। वो मर गया तो कौन से ताज्जुब की बात है? मैं कहता हूं हाँ, यही तो फर्क है कि वो नाचते नाचते मर गया, तो नाच नाच के मरना और है, नात पढ़ते पढ़ते मरना और है, डांस करते करते मरना और है, हालते सजदा में मरना और है, गाली देते देते मरना और है, दुरूद पढ़ते पढ़ते मरना और है, शराब की भट्टी में मरना और है, जलसे में खिताब सुनते सुनते मरना और है, जुआ खेलते खेलते मरना और है, दुरूद करते हुए मरना और है। नेक महफिलों से जुड़ जा, ताकि अगर वहां मौत आ गई, ये शहादत की मौत तेरे साथ होगी और तेरा मर्तबा बुलंद होता चला जाएगा। सरकार के जवारी करीम में जन्नतुल फिरदौस में जगह मिलती चली जाएगी। यही फर्क तो है। जब मौत इतनी सस्ती हो गई है तो नाच की महफिल से भाग जा, शराब की भट्टी से भाग जा, गुनाहों से बाज आ जा, नमाजों को अपनी जिंदगी में हिर्ज़े जा बना ले। ये जान ले कि जिस तरह 3 टाइम खाना हमारे लिए जरूरी है, नहीं खाऊं तो मैं मर जाऊं, उसी तरह गिरह बांध ले के 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अगर नहीं पढ़ूं तो मुसलमान बना रहना मेरे लिए मुश्किल है। हुजूर कहते हैं कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा। हुजूर कहते हैं, हुजूर की बात सच्ची है, हमारी तुम्हारी बात गलत हो सकती है और गलत होती भी रहती है, मगर हुजूर ने जो कुछ कह दिया वो बात सच्ची है। सरकार कहते हैं बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र उमैया इब्न खल्फ के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र हमान के साथ होगा। यानी जिसको इख्तिदार और कुर्सी की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली, वो अपना अंजाम फिरौन के साथ बना ले। जिसको मुलाजमत और नौकरी की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली, वो उसका अंजाम हमान के साथ होगा। हमान को वजारत ने तबाह किया। जिसको बिजनेस से नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिले, उसका अंजाम कारून के साथ होगा। चूंकि कारून को बिजनेस और तिजारत ने उसको काफिर बनाया। इतना माल उसके पास हुआ कि ज़कात जब निकाला तो करोड़ों का माल ज़कात में निकलने वाला था। वह बहाना बना जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पे उन्होंने ज़िना का इल्जाम लगाया। अल्लाह ने उसकी जायदाद समेत कारून को जमीन में धंसा दिया। अब वो क़यामत तक धंसता रहेगा, पूरी प्रॉपर्टी समेत। इसी माल ने उसे काफिर बनाया। वरना कारून तौरेत का बेहतरीन कारी था, वह बेहतरीन क़िरात तौरेत की करता था। जिस तौरेत जो आसमानी किताब है, तौरेत, इंजील, ज़बूर, कुरान शरीफ, वो आसमानी किताब तौरेत, वो किताब जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी, उस किताब की बेहतरीन क़िरात करता था वो। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहता था वो, मगर माल की मोहब्बत ने उसे तबाह कर दिया। माल की मोहब्बत ने जनाब मूसा पैगम्बर अलैहिस्सलाम का उसे बागी बना दिया। वह यहाँ तक इस क़यामत तक अब जमीन में वह धंसता ही रहेगा। इसलिए माल की मोहब्बत नमाज छोड़वा देती है। माल की मोहब्बत शरीयत का मजाक उड़ाने पर मजबूर कर देती है। माल की मोहब्बत आलिमों, फकीरों, मुर्शिदों से दूर कर देती है। माल की मोहब्बत गोंडों, लुच्चों, लफंगों, काफिरों से करीब कर देती है। इसलिए जो आदमी माल की नहुसत को जानता है, वो कभी बिलक बिलक के, तड़प तड़प के, रो रो के अल्लाह से माल की भीख नहीं मांगता है। वह जानता है इसकी मुसीबतें बेशुमार है, माल की मुसीबतें बेशुमार है। और जिसके पास माल नहीं है वो हल्का फुल्का है, उस पर तो ज़कात फर्ज नहीं। क़यामत के दिन कम से कम ज़कात के हिसाब से बरी है। जो गरीब जिसके पास माल नहीं है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, कम से कम वो हल्का फुल्का है। क़यामत के दिन कुर्बानी के बारे में उससे हिसाब नहीं होगा।
इसके पास माल नहीं है, वो उसको माह रमजान में ईद से पहले सदक़े फित्र निकालना वाजिब नहीं है, वो हल्का फुल्का है, वहां न कुर्बानी वाजिब है, न सदक़े फित्र वाजिब है, न उस पर ज़कात फर्ज है। हज फर्ज नहीं है, हज तो हज जिस पर फर्ज हुआ और हज अदा न करे तो फिर उस पर क्या होगा, जितना डिले करेगा उतना ही गुनाह कबीरा उसके नाम अमाल में लिखा जाएगा। गुनाह कबीरा का मतलब शराब पीना, ज़िना करना, सूद खाना, झूठ बोलना, जुआ खेलना, यह है बड़े बड़े गुनाह जो बगैर सच्ची तौबा के माफ नहीं होते, वो बड़े बड़े गुनाह है। और उन गुनाहों का की सजा बहुत बड़ी है, खतरनाक गुनाह क्राइम है वो। छोटे छोटे गुनाह तो नमाजों से माफ हो जाते हैं, वजू करने से माफ हो जाते हैं, एक जुमा से दूसरे जुमा के बीच के छोटे छोटे गुनाह जुमा की बरकत से माफ हो जाते हैं। अल उम्रतो इलल उम्रते कफ्फारतुल लिमा बैनहुमा, एक उम्रा दूसरे उम्रा के बीच का कफ्फारा हो जाता है। एक उम्रा किया फिर दूसरा उम्रा किया, बीच के छोटे छोटे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। एक रमजान में रोजा रखा, तरावी की नमाज पढ़ी, कुरान की तिलावत की और दूसरे रमजान की तैयारी शुरू की। दूसरा रमजान आया और उसमें उन्होंने रोजे रखे, तरावी पढ़ी, रमजान का एहतराम किया और इबादत का महीना समझ के मसरूफियात घाटा करके इबादत के लिए अपने टाइम को वक्फ कर दिया। तो रमजान, उस रमजान के बीच में जो छोटे छोटे गुनाह हुए वो सबका रमजान कफारा बन जाता है। लेकिन बड़ा बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना बड़ा गुनाह है, छोटा गुनाह नहीं कि रमजान से रमजान तक का कफारा हो जाए। एक हज दूसरे हज के बीच में जो नमाज छोड़ी वो खत्म हो जाए, एक उम्रा से दूसरे उम्रा के बीच में नमाज छोड़ने का गुनाह खत्म हो जाए, नहीं, वो दूसरे छोटे छोटे गुनाह खत्म होंगे, मगर ये गुनाह नमाज छोड़ना बहुत बड़ा खतरनाक गुनाह है। इतना बड़ा खतरनाक गुनाह है कि शराब 10 साल पिए आदमी और तौबा कर ले, सच्ची तौबा, तो अल्लाह माफ कर देगा और उसको फिर दोबारा उस शराब पीने के बदले में कोई दूसरा काम नहीं, कोई शख्स न, और अगर वो हज करने के बाद भी सोचा कि मेरे सारे गुनाह माफ हो गए, गलती पर है। जब 10 साल की नमाज छूटी उसको जब तक वो अदा नहीं करेगा, 50 उम्रा कर ले, वो नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। यानी उसको चाहे जितनी करोड़ों बार तौबा क्यों न करे, 50 उम्रा क्यों न करे, नमाज 15 साल में फर्ज हुई है, 25 साल में नमाज स्टार्ट किया है, या 10 साल की नमाज उसको पढ़नी ही पड़ेगी बतौर कज़ा। चाहे 50 हज कर ले, ये नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी, ये कानून है। इसलिए नमाज के बारे में मुस्तफा कहते हैं कि बेनमाजी का हश्र बेनमाजी का हश्र फिरौन, कारून और हमान के साथ होगा। यानी जिसको तिजारत नमाज पढ़ने की फुर्सत न दे, वो कारून के साथ अपने हश्र के लिए तैयार रहे। क्योंकि कारून काफिर बन गया तौरात पढ़ने के बावजूद, माल और तिजारत ने उसको काफिर बना दिया। जो बिजनेस की वजह से मसरूफियत बढ़ गई, नमाज नहीं पढ़ता है, उसका अंजाम कारून के साथ होगा। नौकरी, टीचर हैं, दारोगा हैं, ऑफिसर हैं, क्लर्क हैं, फुर्सत नहीं मिलती, हजरत क्या करें, बुढ़ापे में पढ़ लेंगे। यहाँ तो लाखों करोड़ों बच्चे, करोड़ों लोग जवानी में मर जाते हैं, लोग बूढ़ा नहीं हो पाता है। बूढ़े लोग, अगर सब लोग बूढ़े हो जाएं तो समाज में जवान कम मिलेंगे, बूढ़ों की तादाद बढ़ जाएगी। मगर समाज में बूढ़े मिलते कितने हैं, बूढ़ों की तादाद कितनी है? अक्सर मौत जवानी में हो जाती है। ये सोच शैतानी सोच है कि बुढ़ापे में नमाज पढ़ेंगे, बुढ़ापे में नेक बन जाएंगे। बूढ़ा तुम होगा कि नहीं होगा, 1 मिनट के बाद जमीन में धंसेगा कि 1 मिनट के बाद आसमान से पत्थर गिरेगा, 1 मिनट के बाद मुंह के बल ठोकर लगेगी, गिर के मरेगा, 1 मिनट के बाद गाड़ी से टकरा के तुम्हारी लाश के 70 टुकड़े हो जाएंगे, कोई नहीं जानता। बुढ़ापा तो एक लंबी उम्मीद है, शैतानी वसवसा है जो लोगों को जवानी में इबादत से रोकता है कि जब इबादत मत कर। इसको हमेशा गिरह बांध लीजिए। 5 वक्त की नमाजें पढ़ना फर्ज आजम है, इसका छोड़ना गुनाह आजम है। इसको छोड़ के कोई नेकी काम नहीं आएगी, इसको छोड़कर कोई नेकी काम नहीं आएगी। नात पढ़ना ये फर्ज वाजिब नहीं है, कोई जिंदगी भर नात ना पढ़े, क़यामत के दिन सवाल ही नहीं होगा कि तुमने नात क्यों नहीं पढ़ी। कोई सारी जिंदगी तकरीर नहीं करे, क़यामत के दिन सवाल ही नहीं होगा कि तुमने तकरीर क्यों नहीं की। कोई मौलाना नहीं बने जिंदगी भर, सवाल नहीं होगा। एक इलाके में एक आलिम पूरे इलाके के लिए काफी है वो, लेकिन अगर आलिम बने तो फजीलत मिलेगी, लेकिन आलिम बनना सब पर फर्ज नहीं है। तो आलिम बनना फर्ज नहीं है मगर नमाज पढ़ना फर्ज है, नात पढ़ना फर्ज नहीं है मगर नमाज पढ़ना फर्ज है, तकरीर करना फर्ज नहीं है मगर नमाज पढ़ना फर्ज है। ये जो चीज फर्ज है, साफ फातिहा करना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। जुलूस मुहम्मदी निकालना फर्ज नहीं मगर नमाज पढ़ना फर्ज है। गौसे आजम की 11वीं की नियाज फर्ज नहीं मगर नमाज पढ़ना फर्ज है। ख्वाजा गरीब नवाज की 6ठी और अजमेर जाना फर्ज नहीं मगर नमाज पढ़ना फर्ज है। 12वीं शरीफ में फातिहा दिलाना फर्ज नहीं मगर नमाज पढ़ना फर्ज है। मुहर्रम शरीफ में खिचड़ा बना के फातिहा देना फर्ज नहीं
मगर नमाज पढ़ना फर्ज है। यही तो है मसलक आला हजरत। जिन लोगों ने कहा कि नमाज वगैरह कुछ कोई जरूरत नहीं है, फातिहा पढ़े, गौस पाक की 11वीं में बकरा ज़बह करें, मुहर्रम में अखाड़ा बनाए, ताजिया बनाए, इमाम बड़ा बनाए, पंजा का जुलूस निकाले, जन्नत चले जाएंगे, वो भी जहन्नमी। जो बोलता नमाज पढ़ना जरूरी नहीं वो जहन्नमी, और जो बोलता कि सिर्फ नमाज पढ़, फातिहा हराम, मिलाद हराम, दरगाहों पे जाना हराम, या नबी सलाम अलैह कहना हराम, वो भी जहन्नमी। एक बीच का रास्ता है मसलक आला हजरत कि नमाज भी होगी, फातिहा भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, नमाज भी होगी, चादर पोशी भी होगी, नमाज भी होगी, गुलपोशी भी होगी, नमाज भी होगी, मुहर्रम का नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, 11वीं का बकरा भी ज़बह होगा, नमाज भी होगी, मज़ारात पे हाजिरी भी होगी, नमाज भी होगी, महफिले मिलाद भी होगी, नमाज भी होगी, घर में झंडा भी लगाया जाएगा। यही है मसलक आला हजरत के फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा किया जाएगा, और यह दोनों मिलकर ये रास्ता सीधा जन्नत की तरफ उसको लेके जाएगा। यही है मसलक आला हजरत। जो लोग सरकार आला हजरत पर उंगली उठाते हैं वो बदतमीज हैं, वो नहीं जानते हैं। कब्रों का तवाफ हिंदुओं की तरह होता था। जिस तरह हिंदू मूर्ति के इर्द गिर्द घूमता है, तवाफ करता है, उसी तरह सुन्नी लोग मज़ारात का तवाफ करते थे। तवाफ करना हराम है। जिस तरह से दूसरे लोग सर टेकते हैं मूर्ति के सामने, उसी तरह मुसलमानों के चंद लोग मज़ारात पर सर टेकते थे, सजदा करते थे। लेकिन आज आपको नहीं मिलेगा सजदा करने वाला। अगर कोई मिलेगा भी तो अक्का दुक्का 1-2% आदमी होगा जो जाहिल, जो जिद में, हसद में, बुग़्ज़ में, अनाद में, आला हजरत से बुग़्ज़ रखने में इस तरह का काम कर रहा होगा, करता होगा। वरना हकीकत में तकरीरें आम हो गई, जुमा का खिताब आम हो रहा है। धीरे धीरे आलिमों की एक बड़ी तादाद समाज में आ गई। सारे लोगों को अपनी अपनी फिक्र है, आलिमों को सिर्फ शरीयत का पैगाम आम करने की फिक्र है। इसलिए तमाम जहालतों का धीरे धीरे खात्मा हो रहा है। मज़ारात का तवाफ बंद है, मज़ारात को सजदा करना ये बंद है। इस खतरनाक बिदअत का खात्मा किसने किया? मज़ार पे हाजिरी के तरीका आला हजरत ने बताया कि 4 हाथ दूरी पे खड़ा रहें और फातिहा पढ़ें और उनके वसीले से अपने लिए दुआ करें, और जो कुरान पढ़ें इसका सवाब उनकी रूह को पहुंचाएं, और उनके वसीले से रब से दुआ करके वापस पलट जाएं। कब्र को हाथ ना लगाएं, गंदा हाथ जो जुल्म से भरा हुआ है उस पाकीज़ा कब्र को ना लगाएं। यह गंदी जबान जो 24 घंटे में कितने बार झूठ बोलती है, कितनी गीबत करती है, कितनी चुगलखोरी करती है, कितनी फजूल बकती है, इस गंदी जबान को उस कब्र से मत लगा। कब्र में वो आराम कर रहा है जो 80 साल में जब से उस पर नमाज फर्ज हुई एक नमाज उसकी कज़ा नहीं हुई। जिस कब्र पे तू जा रहा है उसकी 40 साल तक तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी। जिस कब्र पे तू हाजिरी दे रहा है वो नमक रोटी खाया, 2-4 दिन फाके से रहा, मगर वो हराम गज़ा को हाथ नहीं लगाया। जिन्होंने कभी भी जबान पे गाली तक को नहीं लाया, जिनकी निगाह नहीं बहकी, तो जब भी उन बुजुर्गों की कब्र पे जा, उनका तकवा वहां से ले, उनकी नमाजों की पाबंदी वहां से ले, उनकी कब्र पे जा करके उनकी जिंदगी को निगाहों के सामने लाकर वहां से नूर हासिल कर। ये है कब्र पे हाजिरी का मकसद। मुस्तफा ने कहा था नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने कब्रों की ज़ियारत से तुझको रोका था, मगर अब मैं कहता हूं फज़ूरुहा, ज़ियारत किया करो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की हाजिरी से दुनिया से बेरग़बती पैदा होगी। जो दुनिया की मोहब्बत है वो धीरे धीरे घटेगी। कब्र को देखने के बाद, वहां की हाजिरी के बाद लगेगा कि मुझको भी मरना है, मेरी भी कब्र यहाँ बनेगी, तो अब तमन्नाएं घटेंगी और आखिरत की तैयारी की तड़प पैदा होगी। हुजूर कहते हैं आखिरत याद आती है कब्र को देखने से, और दुनिया की बेरग़बती की कैफियत पैदा होती है कब्र को देखने से। इसलिए कब्र पे जाओ, न कि वहां जाके धागा बांधो, न कि वहां जाके तवाफ करो। जाहिलों ने धागा बांधना शुरू किया, जाहिलों ने हिंदुओं को देख देख के वहां ताला बांधना शुरू किया। जिस तरह हिंदू लोग दरख्तों पे ताला बांधते हैं, वहां साफ कपड़ों के चिथड़े बांधते हैं, देखे होंगे बहुत सारे दरख्तों में कपड़ों के चिथड़े लटके हुए रहते हैं, वहां ताला लगा रहता है। उसी तरह का ताला लोगों ने अब दरगाहों में बांधना शुरू कर दिया, उसी तरह के कपड़े लोगों ने दरगाहों में बांधना शुरू किया। वह दरगाह इसीलिए अल्लाह के वली वहां है ताकि मैं वहां जाऊं तो ये देखूं कि 40 बरस ईशा के वजू से फजर पढ़ा, तो कम से कम मैं तो इस वजू से वो नहीं पढ़ सकता हूं, तो कम से कम ईशा के वजू से ईशा पढ़ लूं, फजर की वजह से फजर पढ़ लूं, और पूरी रात में 8 घंटे की गहरी नींद ले लूं, कम से कम हर नमाज को उसके वक्तों पे तो अदा कर लूं। ये वहां से स्पिरिट मिलता है, मगर हमने उसको दुनिया के हासिल करने का जरिया बना दिया। वहां धागा बांधना शुरू किया। किसने इस धागे की बिदअत के खिलाफ जबान खोली? किसने इस ताले की बिदअत के खिलाफ जबान खोली? किसने उस मज़ारात के तवाफ
तवाफ के खिलाफ उन्होंने कलम चलाया, किसने मज़ारात के सजदे के खिलाफ कदम चलाया। बदतमीज हैं वो जो आला हजरत के खिलाफ उनको मुजद्दिदुल बिदअत कहते हैं। वो नहीं जानता, वो तासुब में बोलता है, वो हसद में बोलता है, वह जलन की वजह से बोलता है। जिस तरह अजमेर का मुजाविर हसद में बोलता है, तासुब में बोलता है कि रज़ा का सलाम यहां नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि वह जानता है उनके पांव में जो बेड़ियां हैं वह मसलक अहले सुन्नत में वो हराम है। अगर रज़ा का मसलक वहां पहुंच गया तो फिर उसको बेड़ियां खोलना पड़ेंगी। उसे मालूम है कि रज़ा का मसलक वहां पहुंच गया तो फिर उसको बहुत सारे खुराफात को छोड़ना पड़ेगा, उसे मालूम है। लेकिन अगर उसका दिल जिंदा है तो वो कभी सलाम पढ़ने वाले को वह खदेड़ के मारेगा नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान का असली बादशाह है, दिल्ली का बादशाह नकली है और अजमेर का सुल्तान वो असली बादशाह है जो 800 साल से हिंदुस्तान पे शासन कर रहा है। दिल्ली का नकली बादशाह अदलता बदलता रहता है। आजादी हिंदुस्तान के बाद सबसे पहला बादशाह पंडित जवाहरलाल नेहरू बना, बदल गया। गुलजारी लाल नंदा उसके बाद बना, वो बदल गया। मुरारजी देसाई बने, वो बदल गए। इंदिरा गांधी बनी, वो बदल गए। उसका बेटा राजीव बना, वो बदल गया। पीवी नरसिम्हा राव आए, वो बदल गए। अटल बिहारी वाजपेयी आए, वो बदल गए। चंद्रशेखर आए, वो बदल गए। ये सब बदलेंगे, जो आज है वो भी बदलेंगे। तो दिल्ली का बादशाह बदलता रहेगा और अजमेर का बादशाह कयामत तक नहीं बदलेगा। वो अजमेर का सुल्तान है, क़यामत तक नहीं बदलेगा। वो असली बादशाह है, वो अजमेर में वो क़याम पजीर है। उसके जो मुजाविर हैं वहाँ, उनको ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान गरीब नवाज का है। यहाँ क़यामत तक जब तक मदरसा रहेगा, मस्जिदों की दीवारें रहेंगी, चेहरे पे तालियां चमकेंगी, सरों पे टोपियां रहेंगी, एहसान इसी दाइए इस्लाम का रहेगा, इसी दाइए इस्लाम का रहेगा जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम की जबरदस्त दावत दी। 90 लाख कुफार मुशरिकीन के खाली सीने में ईमान का नूर अता कर दिया। वही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 40 करोड़ की सूरत में लोग तब्दील हो गए। पूरा हिंदुस्तान उनका है। वो चमन उसने लगाया है, जो चमन लगाता है उसको दर्द होता है चमन से। उसने हिंदुस्तान को सींचा है, उसने हिंदुस्तान में मुस्तफा के दीन की तबलीग की है। चमन अगर सामने मुरझा जाए तो लगाने वाले को शदीद तकलीफ होती है, और अगर कोई दूसरा आदमी उस चमन को मुरझाने से बचा दे तो उसकी वजह से उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। ये चप्पल चोरी करने वाला, ये चरस पीने वाला, ये साहब दूसरों के पर्स पे बुरी निगाह डालने वाला, ये चरसी मुजाविर क्या जाने रजा किसका नाम है। चमन लगाया है गरीब नवाज ने और उस चमन को उजड़ने से बचाया है अहमद रजा खान ने। तो जो चमन लगाया है उस चमन को जिस रजा ने बचाया है, गरीब नवाज की कब्र खोद के दे। आला हजरत के नाम से गरीब नवाज के चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट आई है, क्योंकि तुम लोगों ने उस चमन को वीरान करना चाहा और रजा ने 1000 किताबें लिखकर उस चमन को तबाही से बचाया है। इसलिए तुम जैसे करो चरसियों से गरीब नवाज नाराज होंगे और अहमद रजा का नाम उसके चेहरे पे गुलाब की तरह मुस्कुराहट भी कर देगा। जो चमन लगाता है उसको उस चमन से प्यार होता है। जो चमन लगाता उसको दर्द होता है। ये क्या जा रहा है? ये तो गरीब नवाज के नाम पे पेट पाला है, यह तो गरीब नवाज के नाम पे मकान बनाया है, यह तो गरीब नवाज के शहर में इस्लाम को बदनाम किया है। मुसलमानों की तारीख रही है मेहमानों की इज्जत करना, मेहमानों का रिस्पेक्ट करना। मेहमान गरीब नवाज के सारे हिंदुस्तान से आते हैं। जब वह हिंदुस्तान का बादशाह है तो बंगाली भी जाएगा, बिहारी भी जाएगा, उड़िया बजाने वाला जाएगा, मराठी भी आएगा, कश्मीरी भी आएगा। सुल्तान का दरबार है, पूरा हिंदुस्तान आएगा। तो जिसकी जबान कश्मीरी है वह कश्मीरी में सलाम पढ़ेगा, जिसकी जबान बंगला है वह बंगला में सलाम पढ़ेगा, जिसकी जबान गुजराती है वह गुजराती में सलाम पढ़ेगा। ये बंदर भेड़िए, तुमने नहीं जाना कि सुल्तान की बारगाह में लोग आए हैं, तुमने क्यों पाबंदी लगा दी? ये नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना है, तेरे बाप की जागीर है क्या वो? मतलब सारा हिंदुस्तान का बादशाह ये है। तो कोई बोलेगा लाखों सलाम, कोई बोलेगा करोड़ों दरूद, कोई बोलेगा या नबी सलाम अलैक। आजादी दे कि सुल्तान की बारगाह में ये परवाने हैं, जिसकी जो जबान है उस जबान में खराज पेश करता रहेगा। यह मेहमान नवाजी का तरीका।
उस सुल्तान के आस्थाने पे लोग जाएंगे, मगर उन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की नाक कटवा दी। मुसलमानों के यहाँ जो मेहमान नवाजी का एक तुर्रे इम्तियाज इसका रहा है, उसको उन्होंने मिट्टी में धूमिल करना चाहा। पूरी दुनिया में थू थू मचा दी। वहाँ के वो जवान जवान दाढ़ी मूंढने वाले बूढ़े बूढ़े, वह काली टोपी पहनकर, साहब पीले रंग का तौलिया पहनकर आने वाले जायरीन पर के जेब पे नजर रखने वाला, तुम क्या जाने गरीब नवाज कौन है? तुम तो गरीब नवाज के आस्थाने पे तौहीन करता है, तुम तो वहां चिल्लाता है, तुम तो वहां दूसरों की जेब में हाथ डालता है, चप्पल चोर। तुम क्या जाने रजा किसका नाम है? तुम क्या जाने अगर दिल तेरा जिंदा है तो सिर्फ एक जुमला मेरी याद रख, एक जुमला मेरा याद रखना। ये जो वहाबियत की आंधी चली थी 100 साल पहले नजद से, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की तहरीक हिंदुस्तान में आई थी। उस तहरीक को पानी देने वाला कौन था? नजद की तहरीक को पानी देने वाला, उसको हिंदुस्तान के लोग मिल गए थे। उसको कोई तक़वियतुल ईमान लिख के उसको पानी दे रहा था, कोई सहारनपुर और कोई नदवा और दियोबंद से उसको उस तहरीक को मजबूती मिल रही थी। और वह क्या कहता, उस तहरीक का मोटो क्या था कि हिंदू ये गैर मुस्लिम ये पड़े खड़े बुत को पूजते हैं और ये सुन्नी मुसलमान पड़े हुए बुत को पूजता है। और जहां उसका तसल्लुत हुआ, उसने वहां से इन तमाम मज़ारात पर जो अहले सुन्नत व जमात के मरासिम है, हाजिरी देना, फातिहा पढ़ना, सब उन्होंने मिटा दिया। जहां उनका बस चला, खदेड़ के मजार को खोद दिया उन्होंने, उस पे बुलडोजर चला दिया उन्होंने। जिस तरह से वहाबी तहरीक के ज़ेरे असर जन्नतुल बकी में साहबजादगान अहले बैत के मज़ार पर गुंबद थे और मस्तूरात अहले बैत, हम मुसलमानों की मुक़द्दस माओं के मज़ारात पर गुंबद बने हुए थे। लोग जाते थे वहाँ शौक से फातिहा पढ़ते थे। ये सैयदा आयशा की कब्र अनवर है, ये फला की कब्र अनवर है, ये मखदूम कायनात फातिमा ज़हरा की कब्र अनवर है, ये हसन करीमैन के मज़ारात है। लोग जाते थे मोहब्बत से, मगर इस वहाबी तहरीक ने बुलडोजर से सारे गुंबदों को ढा दिया। वही तहरीक इंडिया आई, मज़ारात को ढाने का प्लान उसका था। ये बता दे, अगर वह तहरीक अजमेर पहुंच जाती तो आज जो तेरा मकान नजर आ रहा है, आज जो तेरा होटल, ये तेरी दुकान नजर आ रही, कैसे तेरी दुकान चलती? ये तहरीक अगर अजमेर तक पहुंच जाती, वहां पर ये सारी रस्में मिट जाती। कोई हाजिरी नहीं देता वहां, वह बोलता ये मुश्रिक शिर्क है, हराम है, ये पड़ा हुआ बुत है, इसे खोद के निकाल दे। मगर बदतमीज, क्या तुम्हारे बाप ने इस नजदीक तहरीक से मुकाबला किया था? वो रजा था तन्हा जो 1000 किताबें लिखकर इस नजदियत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी थी। रजा ने उसके सैलाब को रोक दिया था, उसके बढ़ते कदम को रोक दिया था। बता दे किसने उसकी कमर तोड़ी, किसने उसकी बुनियाद उखाड़ी, किसने उस आंधी को अजमेर पहुंचने नहीं दिया? कौन सीना सफर होकर उसके मुकाबला किया? किसने उसके सीने में बरसी और भाला मार के उसे तापाया? वो रजा के नेज़े की मार है कि आतू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज। यह एहसान सरकार आला हजरत का मानना पड़ेगा, जिन्होंने अहले सुन्नत व जमात का तहफ़्फ़ुज़ किया है, जिन्होंने सरकार दो जहां सलाम की इज्जत पे हमला करने वालों का करारा जवाब दिया और तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का हक उसने अदा किया है। आज अगर हिंदुस्तान में गुस्ताखी हुई थी और अरब ममालिक के लोग बिलबिला उठे थे, तो पहले तो वो कहते थे कि रजा में गुस्सा है, वहाँ वो मुतशद्दिद है। लेकिन जब मुस्तफ़ा को गाली लोगों ने दिया तो अरब बिलबिला उठा, वो उसके खिलाफ उसकी जबान खुलने लगी। नहीं नहीं, हम गुस्ताखी अपने पैगंबर की कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कल तक तो तेरे बदन में हरकत ना आती थी, लेकिन आज तेरी जबान पे गुस्ताखों के लिए सजा का मुतालबा है। गुस्ताखों के खिलाफ तेरी जबान खुल गई। किसने तेरी जबान को खोला? किसने तेरे सीने को हिलाया? किसने तुम्हारे सुकूत को तोड़ा? किसने तुम्हारे जुमूद को तोड़ा? वह तहरीके रजा है जो अरब ममालिक को हिला के रख दिया। अगर वह गुस्ताखों के खिलाफ जबान खोल रहा है तो जबान उनकी है। हौसला इमाम अहमद रजा का अता किया हुआ। इस दौर में इश्क रसालत की प्रतीक का नाम है इमाम अहमद रजा। आज अगर हमें आला हजरत से मोहब्बत ना होती तो हम भी जी भर के पानी पी पी करके अहले सुन्नत के मरासिम पे अटैक करते, हम भी गाली देते, हम भी कबर पुजवा कहते, हम भी मुशरिक कहते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर हमारा ईमान बचा है इस सदी में तो एहसान इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का है। ये बता दें कि आप ही लोग कहते थे आज से 50 साल पहले, ये 12 वफात है, सुन्नी घर में मैं पैदा
पैदा हुआ, मेरा गांव में एक भी वहाबी नहीं है, सारे लोग सुन्नी बरेलवी हैं, और वहां कोई मशरब की लड़ाई भी मेरे गांव में नहीं है कि साहब वो पीर आए तो ये नहीं जाएंगे, ये पीर आए तो वो नहीं जाएंगे। सारा गांव टनाटन रजवी है। उर्स रजवी के मौके पर कौन घर ऐसा ना होगा जो वहां से दौड़ करके बरेली ना आता होगा। वो गांव है मेरा। मगर मेरे उस गांव में आज से 40 साल पहले जब मैं मकतब में पढ़ता था तो कहते थे आज 12 वफात है, आज 12 वफात है, फातिहा दिलानी है। 12 वफात यानी 12 तारीख अव्वल को हुजूर की वफात हुई है, इसलिए 12 वफात आप भी बोलते थे, हर जगह लोग बोलते थे। और हमारे उस असातिज़ा 20, 25, 50 बच्चों को लेकर जुलूस निकालते थे तो लोग कहते थे कि ये मौलवी पागल हो गया है, 20 बच्चों को लेकर निकला है, जुलूस की क्या जरूरत थी। तो 12 वफात है, 12 वफात है, 12 वफात है। मगर आज नक्शा ऐसा बदला है कि जो हमें ताना देता था कि मौलवी 20 बच्चे को लेकर निकला है, वो आज नई कार शोरूम से निकाल के लाखों के जुलूस के आगे आगे सेल्फी लेता नजर आता है। वो अखबारात में बयान देता नजर आ रहा है कि हम इस जुलूस का हीरो हैं, ताकि हमारी पार्टी के लीडर जान ले कि मेरे पास इतने अफराद हैं और वह विधायक का टिकट हमको दे दे। इतने मजहबी जुलूस का इस्तेमाल, यूटिलाइज वो अपने सियासी मकासद के लिए वो कर रहा है। अब आके वही मेरा मजाक उड़ाता था, ये जुलूस का क्या काम है। अब वो आगे आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, हाथ में झंडा लिए हुआ है, हर घर में झंडा, हर मस्जिद के ऊपर झंडा, ट्रेन के ऊपर झंडा, यहां तक कि साहब जिस गली से ट्रेन गुजरे उस पूरे इलाके में झंडे को देख के समझ जाए खुश अकीदा मुसलमानों का ये इलाका है। मस्जिदों के ऊपर झंडा। और फिर गजेटेड छुट्टी, पहले 12 वफात आप बोलते थे और आज रमेश कहता है कि आज कचहरी बंद है क्योंकि ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। आज उमेश बोलता है स्कूल बंद है, 12 वफात नहीं, 12 वफात मुसलमान बोलता था पहले। आज उमेश कहता है कि बैंक बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। आज कचहरी बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। यहां तक के मदरसा बोर्ड के चंद नाहंजारों ने आज तक जो तातीलात की फहरिस्त है उसमें फातिहा दवाज़दहुम लिख रहा है, यानी ईद मिलादुन नबी। सारी दुनिया में धूम मच रही इस जुमले की, और वो आज तक उस तातीलात की फहरिस्त में देख लें सारे उलमा जो मदारिस में नौकरी करते हैं, उसमें क्या लिखा है, 12 रबीउल अव्वल को फातिहा दवाज़दहुम यानी 12वीं की फातिहा की तातील, ये तो यहां लिखा। लेकिन मदरसा बोर्ड के जो अमला है वहां की तातील की फहरिस्त में वो क्या लिखा है, वो लिखा है ईद मिलादुन नबी। वहां ईद मिलादुन नबी, मैंने उसके छुट्टी को लिस्ट को मैंने देखा है, यानी मदरसा बोर्ड में जो लोग काम करते हैं उसको आम स्कूलों की तरह छुट्टी है, जैसे गुरु नानक जयंती, फला जयंती, महावीर जयंती या ये जयंती वो जयंती जो मदरसे में नहीं है मगर वहां है, तो उसकी तातील गवर्नमेंट के हिसाब से है। तो उसी में वो लिखा है ईद मिलादुन नबी, चूंकि वहां लिखा वो है असेंबली में, पार्लियामेंट में आज ईद मिलादुन नबी की तातील है, मगर चूंकि उनके हाथ में कंट्रोल है मदरसों का, इसलिए इस फहरिस्त में ईद मिलादुन नबी नहीं लिखता है वो, या फिर पुराने हिसाब से छपता चला आ रहा है, उसी हिसाब से छपता छोड़ दिया उसको। मगर वो अपनी मदरसा बोर्ड की तातील में लिखा है ईद मिलादुन नबी। कचहरी बंद है, ईद मिलादुन नबी। स्कूल बंद है, ईद मिलादुन नबी। आसाब बैंक बंद है, ईद मिलादुन नबी। रमेश, उमेश, विलियम, जैद, बकर सब बोलता है। यहां तक कि ईद मिलादुन नबी को कन्हैया का जन्मदिन कहने वाला वो अपने मदरसे में बैनर लगाता है, मोहसिने इंसानियत कॉन्फ्रेंस, ईद मिलाद, जश्न ईद मिलादुन नबी। ये किसने इस तहरीक को आज शबाब पे लाया? 100 साल पहले रजा ने कहा था खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। रजा ने कहा था अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, काम जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। रजा ने कहा था कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। उन्होंने कहा था जिक्र आयाते विलादत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुस्तफा के विलादत का जिक्र कीजिए, खुशियां मनाइए। उस वक्त तो चंद लोगों ने साथ दिया था, मगर धीरे धीरे वह तहरीक रजा आफाकी, आलमगीर, यूनिवर्सल बन गई कि आज हर तरफ उसी तहरीक का असर है कि 12 वफात का कल्चर जो बोला जाता था वह ईद मिलादुन नबी के कल्चर में बदल गया है। अब हिंदुस्तान में क़यामत तक जहां जहां झंडे लहराएंगे, चाहे सदी कोई हो, वक्त कोई भी हो, मगर वह तहरीक इमाम अहमद रजा की काम करती रहेगी।
आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इश्क रसालत का पैगाम आम किया है। ये बात बीच में अजमेर का चरसी मुजाविर ये क्या जाने, उसको तो सिर्फ अपने पेट से मतलब है। अहमद रजा खां को पूरी दुनिया की सुन्नियत से मतलब है। आज मुनाजरा होगा इंग्लैंड में, किताब इल्म गैब के टॉपिक पे किताब किसकी जाएगी? अद्दौलतुल मक्किया किताब आला हजरत की लाइब्रेरी से जाएगी। मुनाजरा होगा ऑस्ट्रेलिया में, हुजूर को इख्तियार है या कि नहीं है, तो दलील के तौर पर किताब किसकी जाएगी? आला हजरत की जाएगी। मुनाजरा होगा श्रीलंका में, नूर है या हुजूर बशर है, मुनाजरे में तकरीर नहीं की जाती है, मुनाजरे में दलील दी जाती है। हथियार, किताब का हथियार चाहिए। मुनाजरा मैदान जंग है, वहां किताब के हथियार से मुनाजरा जीता जाता है। तो अब वो हथियार किसका लेके जाएंगे अब वहां जंग जीतने के लिए? जिन बुजुर्गों के आस्थाने पे जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, उसके जमाने में ये सब फितना नहीं था, उन लोगों ने किताबें नहीं लिखी। बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो सारी जिंदगी इबादत करी, कोई नमाज नहीं छोड़ी, तिलावत रोजाना 2 खत्म कुरान करते थे, करते करते नेक थे, खात्मा बिल खैर हुआ, दुनिया से चले गए, उनके मजार पे उर्स लग रहा है, ठीक है, मगर उसने एक किताब नहीं लिखी। तो अब बताएं कि मैदान मुनाजरा के मैदान में हम वहां उस मजार पे तो जाएंगे, लेकिन चूंकि उन्होंने कोई किताब नहीं छोड़ी है, हथियार के तौर पर किसका इस्तेमाल करेंगे? और यहां तक कि अजमेर जाएंगे, अजमेर मुअल्ला के बारे में वहां का मुजाविर बोलता है अहमद रजा ने इनके बारे में कुछ नहीं लिखा। मैं कहता हूं 1 लाख किताब एक तरफ, सिर्फ एक जुमला अहमद रजा का एक तरफ है। आला हजरत के वालिद ने किताब लिखी जहां जहां दुआ कबूल होती है। अहमद रजा के वालिद ने किताब लिखी जहां दुआ कबूल होती है, वह मकामात मुस्तजाब ये हैं। आला हजरत के वालिद ने लिखी ये मुस्तजाब है जहां दुआ कबूल होती है, खाने काबा का वो हिस्सा जहां रब्बना आतिना ये दुआ पढ़ी जाती है, और ये मुल्तजम है, यहाँ दुआ कबूल होती है। बाबे काबा, यहाँ दुआ कबूल होती है। ये मकाम हजूरा है जहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम का मुसल्ला बिछता था, यहाँ दुआ कबूल होती है। ये हतीम है, वहाँ दुआ कबूल होती है। वहाँ मिज़ाब रहमत के नीचे दुआ कबूल होती है। पश्चिम वाली दीवार में, वहाँ दीवार की दरवाजे की शक्ल की चीज बनी हुई है, वह गेट नहीं है मगर वह मुस्तजार कहलाता, वहाँ दुआ कबूल होती है। मताफ में दुआ कबूल होती है, और मकाम इब्राहिम पे दुआ कबूल होती है। मिलैन अख्जरैन यानी जो ग्रीन लाइट है सफा मरवा के बीच में, वहाँ दुआ कबूल होती है। सफा पर दुआ कबूल होती है, मरवा पर दुआ कबूल होती है। मुजदलफा, मिना और अरफात में दुआ कबूल होती है। जबले नूर पे दुआ कबूल होती है, जबले रहमत पे दुआ कबूल होती है। वहाँ बकी शरीफ में दुआ कबूल होती है, जबले उहद पे दुआ कबूल होती है। और मस्जिद नबवी में जहाँ रहे वहाँ दुआ कबूल होती है। मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी में हर जगह दुआ कबूल होती है। और रोज़े रसूल पे वहाँ दुआ कबूल ना हो तो कहाँ दुआ कबूल होगी? जहाँ सरकार जहाँ जलवा फरमा है। उनके वालिद ने लिखा, और अब आला हजरत ने रिमार्क किया उसकी शरह में कि 29वीं जगह हिंदुस्तान में एक है जहां दुआ कबूल होती है। जिसके पास पैसा है वो जाएगा मुस्तजाब देखने के लिए, जिनके पास माल नहीं है वो मदीना कैसे जाएगा, वो मक्का कैसे जाएगा, वो अरफात और मिना और मुजदलफा कैसे जाएगा? आला हजरत ने उन गरीबों का ख्याल करते हुए हकीकी बात लिख दी कि 29वीं जगह है हिंदुस्तान में रोज़ा गरीब नवाज जहां दुआ कबूल होती ही होती है। ये बता दे कि जिसने मनकबत लिखी गरीब नवाज की शान में वो मनकबतें एक तरफ, इस जुमले का कोई जवाब है जो आला हजरत ने लिख दी कि मक्का गरीब नवाज का रोजा ये मकाम मुस्तजाब है जहां दुआ कबूल होती ही होती है। आला हजरत के मसलक से करीब होने का मतलब गरीब नवाज की इज्जत, गौसे आजम की इज्जत, जुमला औलिया सालिहीन की इज्जत, इमाम आजम की इज्जत, अहले बैत की इज्जत, सहाबा की इज्जत। यहाँ तो बेशुमार फिरके पैदा हो गए। कोई अहले बैत का नाम लेता है, अब क्या हाय सकीना, हाय जैनब, हाय हसन, हाय हुसैन, और दूसरी तरफ मुस्तफा के सहाबा को गाली देता है। जबकि नबी के सहाबा को गाली देते देखें उसको जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता समझे। कुरान ने कहा सारे सहाबा जन्नती हैं। हुजूर ने कहा ला तसुब्बू असहाबी, असहाबी मेरे सहाबा को गाली मत दे। मेरे सारे सहाबा को अल्लाह ने माफ कर दिया है। उनके दरमियान के आपसी इख्तलाफात में तू मत पड़, वह उनको अल्लाह ने बख्श दिया है, वह सब जन्नती है। अगर हम उहद पहाड़ बराबर सोना खर्च करें और एक सहाबी एक पाउस जौ खर्च करे, फिर भी मेरा एक पहाड़ बराबर सोना खर्च करना उनके आधा केजी जौ और गेहूं खर्च करने के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो सहाबी रसूल हैं। मैं ये बदतमीज उस सहाबी रसूल को गाली देता है। तुम सिर्फ हिस्ट्री पढ़ेगा तो ईमान से हाथ धो बैठेगा। जो हिस्ट्री उसी वक्त तक सच्ची है जब तक कुरान हदीस से नहीं टकराए, लेकिन जो हिस्ट्री कुरान से टकराए उस हिस्ट्री को कूड़े
मैदान में फेंक दे, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, हदीस मुस्तफ़ा का कलाम है, मुस्तफ़ा के असहाब का कलाम है। तो जब हदीस और कुरान से जो तारीख टकराए, तारीख आदमी लिखता है, आदमी के दिल में किसी की बेपनाह मोहब्बत है तो तारीख का कलम उस तरफ चला जाएगा। किसी के दिल में बुग़्ज़ है तो वो उसकी तारीफ न करके उसकी हिजो बयान करेगा। आदमी की कमजोरी है, जिसके ताल्लुक से नफरत है वह अगर समंदर हो तो राई बना के पेश करता है, किसी के तय उसको मोहब्बत है वह राई हो तो तारीफ का पुल बांध देता है। तो तारीख में गलती का एहतमाल है। तारीख पढ़ पढ़ के शमनियाजी बर्बाद हुआ, तारीख पढ़ पढ़ के राफिजी बर्बाद हुए, तारीख पढ़ पढ़ के दूसरे बेशुमार फिरके बर्बाद हुए, तारीख पढ़ पढ़ के सुन्नी कहलाने वाला मिलाद फातिहा करने वाला हजरत अमीर मुआविया को गाली देने लगा। बदतमीज, कुरान पढ़, कुरान पढ़, कुरान पढ़। जनाब नूह अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म पैगंबर है। 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम में 313 रसूल, उसमें से 5 उलुल अज़्म रसूल, उस 5 में से एक जात नूह अलैहिस्सलाम की है जो साहिब अज़ीमत रसूल हैं। उनका बेटा काफिर का काफिर रहा। बाप कहते रहे कि कलमा पढ़, इस कश्ती में सवार हो जा, इस तूफान से नजात पा जाएगा, इस तूफान में सारे लोग डूबेंगे मगर जो कलमा पढ़ के ईमान लाएगा वो नजात पा जाएगा। ये कश्ती है, इस पे सवार हो जा कलमा पढ़ के। कहा नहीं नहीं, मैं पहाड़ की पनाह ले लूंगा, मैं बच जाऊंगा। फहाल बैनहुमुल मौज वकान मिनल मुग़रक़ीन, वह उस मौज हाइल हुई, वह डूबने वालों में से होगा। कौन? एक उलुल अज़्म रसूल का बेटा काफिर का काफिर रहा, वह डूब गया। कहा रसूल का बेटा काफिर रहा, कलमा नहीं पढ़ा। अगर सहाबी रसूल का बेटा अगर फासिक हो गया, अहले बैत का कातिल हो गया, बाप ने उसे गद्दी दे दी, ये नेक बन जाएगा, जिम्मेदारी आएगी तो अहले बैत की मोहब्बत करेगा, शर्तों के साथ दे दिया, बाप ने दुआ दे के दे दिया। अब बाप के इंतकाल के बाद कल बेटा ज़िनाकार हो जाए, कल बेटा शराबी हो जाए, अहले बैत का कातिल हो जाए, तो ये सारा ठेकरा उसके बाप पे क्यों फोड़ता है बदतमीज? वहां जब रसूल का बेटा काफिर हो गया, अगर सहाबी का बेटा काफिर हो जाए कोई बिलफर्ज, तो ये ताजुब की क्या बात है, चौंकने की क्या बात है, घबराने की क्या बात है? यहाँ तो सारी रिवायतें मौजूद है। लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, उनकी बीवी अपनी कौम की मोहब्बत में काफिरा हो गई, कौम की मोहब्बत में उस पर भी अजाब आया, पत्थर गिरा, वो भी उसी पत्थर में हिलाक और तबाह बर्बाद हो गई। एक नबी की बीवी अपनी कौम की मोहब्बत में, वह कौम जिसको अल्लाह ने बेपनाह माल दिया था, बेपनाह खुशहाली दी थी, उस खुशहाली की वजह से दिमाग में कचरा भर जाता है आदमी का। ज्यादा खुशहाली अच्छी नहीं है, ज्यादा दौलत अच्छी चीज नहीं है। जितनी भी कौमें तबाह हुई हैं सब दौलतमंद कौमें थी। लूत अलैहिस्सलाम की कौम की आबादी 4 लाख पर मुश्तमल थी। फर्स्ट क्लाइमेट इतना खुशगवार प्लीजेंट था कि जिसके सर में जू हो वो महल शहर से गुजर जाए, वह तमाम खुराफात खत्म हो जाए। और साहब वहां इस कदर के लोग आके वहां चंद दिन गुजारते थे, मेहमानों की भीड़ लगी रहती थी, फलों की आमदनी, फलों से उनको कुशादगी दी गई थी। एक तरफ फल है, एक तरफ सेहत है, एक तरफ फलपोश इमारत है, एक तरफ प्लीजेंट क्लाइमेट है। जैसे हिंदुस्तान में हमारे इलाके में नॉर्थ इंडिया में खतरनाक सड़ी हुई सर्दी पड़ती है, उसी दौरान बंबई में एसी चलती है। अभी इस दौरान में 1 महीने से जब बाहर रहा, कभी बंबई में रहा और फैन चलता हुआ, जब मैं घर वालों को बोला कि हाँ फैन चल रहा है, एसी चली, ताज्जुब करते थे कि हाँ मैं 2 लिहाफ ओढ़ने के बाद भी टटर रहा हूं और आप साहब फैन चला रहे हैं। ये अभी का क्लाइमेट है, अभी यहाँ इधर सर्दी है उधर गर्मी है। बहुत सारे लोग इस मौसम शीत लहरी में बंबई चले जाते हैं। बेंगलोर का मौसम मुतदिल रहता है, कड़ाके की सर्दी में वहां गर्मी है और इधर यहाँ सर्दी है, वहां साहब फैन चल रहा है। यह बेंगलोर का मुतदिल मौसम है। तो मौसम का एतदाल पे रहना ये बहुत बड़ी नेमत है। जहां न शदीद गर्मी हो, जहां न शदीद सर्दी हो, जहां न शदीद और दूसरे मामलात हो, न शदीद बारिश हो, मुतदिल मौसम हो। अल्लाह का इनाम है फलों से रोजी का इंतजाम कर देना, अल्लाह का इनाम है शहर की आबादी का खुशगवार होना, ये अल्लाह का इनाम है। सारा इनाम जनाबे लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने दिया था। 4 लाख की आबादी वाला शहर, खुशगवार मौसम, बेहतरीन ग़िज़ा, शानदार खूबसूरती, शानदार महल, ये सब दिया था। उनको तो सजदा करना चाहिए। आज जो लोग कहते हैं कि बस अल्लाह नौकरी दे दे तो अब सजदा करना, स्कूल जाना यही काम रह जाएगा। हजरत बस हमारे मदरसे का एक टीचर था, वह उसकी तनख्वाह 3000 रुपये माहाना थी। मैंने कहा आप मदरसे में रहें, अल्लाह ने नौकरी दे दी, आप दुकान करते थे जूते चप्पल की दुकान, आप मदरसे में नौकरी हो गई, परमानेंट नौकरी हो गई, आप टाइम दें मदरसे में, हम थोड़ा बाहर रहते हैं, आप मदरसे में टाइम। कहा हजरत बस दुआ कीजिए कि 10,000 तनख्वाह मेरी हो जाए और तनख्वाह मेरी बढ़ जाए, 10,000 हो जाए, फिर तो मैं 24 घंटे मदरसे को दे दूंगा, मदरसे में रहूंगा। और अभी उनकी तनख्वाह 15,000 के करीब पहुंच गई। और अब मैं बोलता हूं कि अब तो बोला था कि 10,000 रुपये तनख्वाह हो गई तो हो जाएगी हमारी, तो हम
रहेंगे मदरसे का, हजरत महंगाई बहुत बढ़ गई है, क्या करें। पहले वो 3000 ठीक था, अभी तो 15,000 में कुछ नहीं होता है। सर ढांपते हैं तो पाँव खुलता है, पाँव ढांपते हैं तो सर खुलता है। हजरत क्या करें, बहुत सारी परेशानी है। ये है जिसकी तनख्वाह 1 लाख महीना है वो बोलता है हजरत बस सिर्फ 2 लाख रुपए हो जाए तो बस सारा मसला हल हो जाएगा। बच्चा हमारा स्कूल में पढ़ता है, उसको स्कूल की फीस है, थोड़ा पैसा बच जाएगा, बेटी की शादी 2 साल के बाद होने वाली है, बस ये घर बना है, थोड़ा कर्ज हो गया 10 लाख रुपए का, हर महीने उसको दे देंगे, हो जाएगा हजरत बस 2 लाख तनख्वाह हो जाए, कुछ नहीं, बिंदास होकर के दीन की खिदमत करेंगे। और तनख्वाह हो गई 3 लाख रुपए महीना। अब वही बोलेगा क्या करें, टाइम में बरकत खत्म हो गई, वक्त में बरकत खत्म हो गई, क्या करें, बाजार जाओ, बाजार जाओ, मदरसा जाओ, मदरसा जाओ, बाजार जाओ। मैंने एक आदमी को मदीने में कहते हुए सुना, क्या इला सूक इलल हरम, इला सूक इलल हरम इलल मदरसा, यानी बाजार मदरसा हरम, बाजार मदरसा हरम, फजर जोहर असर में हरम आओ, पढ़ाने मदरसा जाओ, बाजार जाओ, इसी में सारा दिन खत्म हो जाता है। वो अरबी आपस में बात कर रहे थे मस्जिद नबी में, नबी शरीफ में, क्या करूं सारा वक्त खत्म हो जाता है, इला सूक इलल मदरसा इलल हरम, इसी में सारा टाइम खत्म हो जाता है। अब पहले तो बोला था 10,000 तनख्वाह में तो सारा टाइम मदरसे को दे देंगे। माल जब बढ़ता है तो ख्वाहिशात बढ़ जाती है। माल किसी तरह से भी माल का बढ़ाना अच्छा काम नहीं है। जुन्नून मिस्री हीरे जवाहिरात को पानी में डाल रहे थे, कहा किसी ने हुजूर पानी में क्यों डाले, का फितना है, यह तबाह बर्बाद कर देता है, यही माल है। बुजुर्गों ने कहा है कि हजरत साद इब्ने वकास सहाबी थे, उनका बेटा अमर इब्ने साद जो कमांडर इन चीफ था मैदान करबला में यजीद की तरफ से, सहाबी का बेटा, जन्नती का बेटा, और जहन्नमी बनकर अहले बैते अतहार की गर्दनों पे तलवार चलाने के लिए वो कमांडर इन चीफ बना हुआ था। ये माल है, चूंकि यजीद ने कहा, इब्ने जियाद ने कहा था अगर तुमने इस जंग को तुमने सर किया तो फिर राय की गवर्नरी तुमको दे देंगे। तो गवर्नरी के शौक में इमाम हुसैन के बच्चों को उन्होंने बेदर्दी से कटवा दिया और साहब मैदान करबला में वो काम किया कि कयामत तक लोग उसके कारनामे पे थूकते रहेंगे। कौन था कमांडर इन चीफ? साद इब्ने वकास, जो इस्लाम के एक जलीलुल कद्र सहाबी थे, और फिर जिनका एक रोल रहा है मजहब इस्लाम में, जिनको खुदा की तलवार कहा जाता था, जिन्होंने ईरान की सरजमीन को जिसने फतह किया है, उसका बेटा जहन्नमी बनकर अहले बैत अतहार का कत्ल का कारनामा अंजाम दिया। जो लोग वहां थे सहाबे कराम के बेटे लोग थे, और बहुत सारे लोग थे जिनके वालिद सहाबी, उनका बेटा खतरनाक कारनामा अंजाम दिया। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। हुकूमत की लालच, गवर्नरी की लालच, पैसे की लालच, पैसा हमको भी चाहिए और पैसा तुमको भी चाहिए, मगर हराम से नहीं, हलाल से चाहिए, हलाल से चाहिए। और ऐसा नहीं कि हलाल से नहीं मिल रहा ज्यादा तो लूट करके ले आए, हलाल बहुत कम मिलता है, हराम की फरावानी से मिल जाता है बंदे को। इसलिए मोमिन की आजमाइश वही है कि मोमिन हराम के करोड़ों को ठुकरा दे और हलाल का 10 रुपया वह मुस्कुराते हुए कबूल कर ले। यह 10 हराम के करोड़ों रुपए से बेहतर है। और इस पर तवज्जो नहीं दी गई। लोगों ने काफिरों की तरह माल को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। नतीजे में नमाज तो छूटी ही, मस्जिद तो वीरान हुई ही, अखलाक भी मर गया, घर का सुकून भी मर गया। अब जहां हराम माल बदन के अंदर जाएगा तो हराम तो अपना रंग दिखलाएगा, नापाक माल अंदर जाएगा। एक लुकमा अगर अंदर हराम का जाता है तो उसके गलत असरात सोच से लेके आंख, कान, जबान, हाथ, पांव, सारे पार्ट्स पे उसके गलत असरात होते हैं। जबान पे, आंख पे, हाथ पे, दिल पे गंदे ख्याल का आना, गाली देना, नमाज में दिल न लगना, मस्जिद में से उलझन होना, कान में गाने सुनना, दिमाग में गंदा गंदा ख्याल आना, शुकूक व शुबहात का आना, इस्लाम के बारे में सस्पिशन पैदा होना, क़यामत के बारे में शक पैदा होना, और फिर जवानी बदन में आग लगना, जल्दी से ताक झांक करें, गाने सुने, दूसरों की तरफ जाएं। पहले भी तो माँ बहन बेटियां थी, लेकिन उसके बदन में आग कहां लगती थी? ज़िना के केस कहां होते थे? भागने और पढ़ाने के केसेस कहां होते थे? अभी 16 साल की लड़कियां हैं, पता चला काफिर के साथ भाग गई। ये 14 साल का लड़का है, पता चला कि तू दूसरी लड़की को दिल दे दिया। ये माँ बाप के सामने रो रहा है, सर पटक रहा, हमको शादी करवा दीजिए। पहले 25-25 साल के लड़के वो शादी के नाम से भागते थे, और यहाँ 7-15 साल 10 साल का बच्चा, वह शादी के बाद जो कुछ होता है वो सारा तमाशा। अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक 9 क्लास में पहुंचते पहुंचते सारे बच्चे, 90% बच्चे वो थे जो संभोग कर चुके हैं, जो मियां बीवी आपस में हम बिस्तरी करते हैं। वह 9th क्लास के सारे बच्चों का सर्वे हुआ अमेरिका में, उसमें से अक्सर बच्चे वो थे जो इस तरह के सेक्सुअल इंटरकोर्स में पाए गए। यार बताएं कौन सी आग लगी है? एक ही है, वो हराम गज़ा। वरना
आज निकाब पहनने को दिल नहीं करता, सिर्फ ताक झांक करने को दिल करता है। मोबाइल पे चिपके रहना, ऊपर से निकाब है और अंदर में और मोबाइल में गंदी तस्वीरें हैं और साहब यार से गुफ्तगू है और ज्यादा और परमान मोहब्बत चढ़ी तो निकाब को जला करके उसके साथ निकल गए। ये हराम क़ज़ा का असर है। ये हमारी बीवियां चार बच्चों की माँ है, शौहर दिल्ली पंजाब में कमाता है, जबकि 4 बच्चे की माँ हो चुकी है। इबादत और तिलावत में दिल लगाए तो दिमाग बुरे वसवासात से बच जाएंगे, मगर नहीं, यहाँ तो हाथ में रिमोट है, शौहर मजदूरी करके कमाता है, वहां से पैसे सऊदी अरब से भेजता है, अब इसके हाथ में पर्स है, रोजाना मार्केटिंग को जाना है, मेकअप करके जाना है, और यहाँ हाथ में रिमोट है, एलईडी टीवी है, 24 घंटे फिल्में चल रही है, गंदा कल्चर, गंदा गाना, गंदी तस्वीरें, बदन में आग लगी है। इधर हराम ग़ज़ा अंदर में गई और बदन में आग लगी। शौहर नहीं है, हॉकर तो है, ड्राइवर तो है, गुआला तो है, गली का छोकरा तो है, ज़िना से सारी दुनिया भर गई, शराब से सारी दुनिया भर गई। इन कुत्तों से पूछा जाए कि जिंदगी में पानी जरूरी है कि शराब जरूरी है, रोटी जरूरी है कि शराब जरूरी है, चावल जरूरी है कि गुटखा जरूरी है, लेकिन फिर चावल ना खा के गुटखा खाने का क्या मतलब है? पानी ना पी के शराब पीने का क्या मतलब है? पानी शराब पी के जिंदा रहेगा तो सारी जिंदगी शराब पी ले, मगर शराब पीने वाले को भी पानी चाहिए। जब जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, न कि शराब चाहिए, फिर शराब क्यों पीता है तुम? फिर तारीख क्यों पीता है तुम? क्यों उसकी तरफ न लगता है? सिनेमा देखना जरूरी है। हमारे पास लाखों रुपए, करोड़ों रुपए है, अगर मैं चाहूं तो हर कमरे में टीवी लगा दूं, मगर एक भी टीवी मेरे घर में नहीं है। क्या हमारे बच्चे नहीं है? क्या इस दौर में मेरी बीवी नहीं है? हमारे पास तो 2 बीवियां हैं, हमारे पास तो 4 बेटियां हैं, हमारी चारों बेटियां आलिमा हो गई। हमारे घर किसी न बेटी के घर में टीवी है, न मेरे घर में टीवी है। आखिर इसी समाज में हम जी रहे कि नहीं जी रहे? हमारे बच्चे हैं कि नहीं है? फिर तुमको किसने कहा कुछ रहे न रहे, टीवी रहना चाहिए ताकि रिलैक्स करें। ये हराम ग़ज़ाओं का असर है कि बदन में आग लगी है, गुनाह करने की आग, दूसरों को देखने की आग, नमाज से नफरत की आग, समाज से भागने की आग। तो शरीयत के खिलाफ कदम उठा रहा है और हर ग़ज़ा पर कोई ख्याल नहीं है। बुजुर्गों ने कहा है हराम माल लेके हज को भी जाएगा, वो 50 हज कर ले, सारे हज को चेहरे पे मार दिया जाएगा। फयुनादी मुनादिन मिनस समा, आसमान से आवाज आती है, न तेरा ज़ादे सफर हराम का है और न तेरा सफर, न ज़ादे सफर तेरा हराम का है, न तेरा हज कबूल है और न तेरा लब्बैक कहना कबूल है। जब कोई हलाल माल से हज को जाता है, आवाज आती है जाओ जाओ, ज़ादो का हलालुन व हज्जो का मबरूरुन, तेरा सफर का खर्चा हलाल का है, तेरी नीयत पाकीज़ा है कि कोई जाने न जाने फर्ज है मैं अदा करने जा रहा हूं, तेरा हज मबरूर है और हज मबरूर का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। बुजुर्गों ने कहा है हराम माल लेकर काबा में खिलाफे काबा पकड़ के दुआ करेगा तो दुआ कबूल नहीं होगी। जिस तरह आज हालात है, साहब उम्रा पे उम्रा दौड़ मारे फिर रहे हैं, पड़ोस का भाई है जो कैंसर से पीड़ित है, पड़ोस का भाई है जिसके छप्पर पे घास नहीं है, पड़ोस में गरीब बेटियां हैं जो जवानी के दिन किसी से खत्म हो गए, शादी के लिए उसके पास पैसे नहीं है, ये उम्रा पे उम्रा ठोक रहा है ताकि मेरा नाम हो, मैंने 10 उम्रा कर लिया, मैंने 20 उम्रा कर लिया। एक उम्रा का कल्चर चल रहा है, वो किया है मुझको करना है। बीवी बोलती उसकी बीवी बच्चों के साथ वो उम्रा किया है, तुम भी चलो जहां जमीन बेचनी पड़े, जहां पैसा लेना पड़े। माले हराम से मस्जिदों में एसी लग रही है, मस्जिदों में टाइल्स लग रहे हैं, माले हराम से उम्रा पे उम्रा हो रहा है और जिंदगी तहस नहस हो रही है। बुजुर्गों ने कहा है हराम माल लेकर काबा में भी दुआ करे तो कबूल नहीं होगी, और अगर हलाल खाया, हज फर्ज नहीं हुआ, हज की तमन्ना मत कर। मदीना मदीना क्यों मदीना मदीना? अपने घर में मदीना मदीना कर। अगर हज फर्ज है तो जा, अगर हज फर्ज नहीं तो भीख मत मांग लोगों से, मैं मदीना जा रहा हूं पैसा दीजिए। भीख मांगना हज के लिए हराम है, जिल्लत है। क्यों भीख मांगता है तुम? तो नमाज फर्ज है, पढ़ता नहीं है और हज की तमन्ना पाल रहा है। हज के बारे में सवाल तुमसे होगा, फिर क्यों हज हज कर रहा है? जब हज फर्ज नहीं है, जिस पर फर्ज है वो जा नहीं रहा है, और जिस पर फर्ज नहीं है वो हज हज कर रहा है, दूसरों से भीख मांग रहा है, कहा दीजिए पैसा दीजिए हज को जाएंगे। जब जो चीज फर्ज है, नमाज पंजगाना, अगर 5 वक्त नमाज हो रही है, अब जब से नमाज फर्ज हुई तब से हो रही है, उसके बाद तमन्ना पालना, इलाही नमाज तो पढ़ रहा हूं, बस तमन्ना है कि इंतजाम हो जाए ताकि हरमैन तय्यबैन की ज़ियारत कर लो। तो अल्लाह से बोल, अल्लाह के सामने रो, अल्लाह इंतजाम कर देगा। मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए जिस पे सरकार दो आलम की नजर हो जाए। सरकार से फरियाद कर, मुस्तफा से फरियाद कर, अल्लाह से भीख मांग। दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, नमाज पढ़ता नहीं है और हज के लिए मारा मारा कर रहा है, वह
नापाक माल की गर्मी है, वो नमाज पढ़ता नहीं है, उम्रा पे उम्रा करवा नापाक और हराम माल की गर्मी है जो तुम्हें मस्जिद के जाने से रोकता है वह माल, और वहां मदीना और हरम नाम और नमूद और नुमाइश की खातिर तू जा रहा है। माले हराम तो इबादत करवा के भी उसको तबाह करता है। बुजुर्गों ने कहा है कि अगर तुझ पर हज फर्ज नहीं है मत जा, और काबा में हराम से खा के जो दुआ करेगा, जो दुआ वहां रद्द हो जाएगी, हलाल माल लेकर अपने मोहल्ले की मस्जिद में दुआ कर, जो दुआ काबा में कबूल न होगी वो दुआ तुम्हारी मोहल्ले की मस्जिद में कबूल हो जाएगी। हलाल माल से दुआ कबूल होती है। जिसकी माँ बहन बेटियां औरतों के पायल की आवाज अजनबी मर्द सुने, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। दुआ के रद्द होने के दो कारण है, एक है हराम माल खाना और एक है औरतों का बेपर्दा रहना। इन दोनों बदअमली की वजह से मुसलमानों की दुआओं को अल्लाह रद्द कर देता है। जो आज हम अपने समाज में हर जगहों पे जो असरात महसूस करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बाबू हुजूर, फैजाने बाबू हुजूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर आली, फैजाने बाबू हुजूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए। ये देखें हुजूर, बाबू हुजूर तशरीफ ले आए। हुजूर पूरा इलाका हजरत का है माशाअल्लाह। हमारे इलाके में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और ठाकुरगंज, उत्तर दिनाजपुर, पूरे इलाके में हजरत के कदम बार बार पड़ते हैं, और जिससे वहाँ के लोगों को इस बात का एतराफ़ है कि जब से हमारे शेख का आना जाना बढ़ा है, अल्लाह ने हम सबों की ज़िंदगी में खुशहाली के दिन ले आए हैं। यानी उनके कदम नाज की बरकत से बेशुमार घर जो उजड़ने वाला था वो बच गया, बहुत सारे लोगों का अकीदा जो मरने वाला था वो सब मर गया। फातिहा, दुरूद, सलाम, महफिल मिलाद, नमाज़ों की पाबंदी, मस्जिदों की तामीर, मदरसों की तामीर, यानी जो एक मजहब का जो एक किला है, उन किलों की तामीर की तरफ हमारे शेख बहुत तवज्जो और बहुत ध्यान देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस शेख को लंबी उम्र अता फरमाए और पूरे इलाके को इनकी दुआओं का फैज़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को नेक लोगों से सच्ची मोहब्बत करने, उनसे दुआएं लेने, उनके नक्शे कदम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। बस मैं कह रहा था कि वो हराम ग़िज़ाओं की जो तासीर होती है बदन में आग का लग जाना, इसीलिए ज़बान पे गाने जारी है, चूँ वो हराम ग़िज़ा का असर है, इसीलिए कान में वायर ठूसे हुए हैं और 10-10, 12-12 घंटे उसमें गाने होते हैं। ये हराम ग़िज़ा का असर है। कोई माने ना माने, बुजुर्गों ने कहा है कि हराम ग़िज़ा की तासीर है कि बदन में गुनाह करने की ललक और तलब बढ़ जाती है। एक जो हराम माल खाए, चाहे वो दुआ करते करते खून क्यों नहीं उसकी आंख से आंसू की जगह खून क्यों नहीं बहने लगे, उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। इसलिए अपनी माँ बहन को अब उस पर पाबंदी रखें कि कड़ी निगरानी उस पर रखें कि उनके पायल की आवाज अजनबी मर्दों के कान में न जाए। नहीं सुना कि आका अलैहिस्सलाम के साथ चंद मस्तूरात सफर कर रही थी। हजरत अंजशा नामी एक सहाबी रसूल वो कुछ गा रहे थे अरबी जबान में। क्या गा रहे थे? गाना गा रहे थे? नहीं, खुदा की हमद गा रहे थे, नबी की नात पढ़ रहे थे, इस्लाम की अजमत के तराने गा रहे थे। आवाज थोड़ी बुलंद हुई, हुजूर ने कहा अंजशा आवाज अपनी पस्त कर ले, पस्त यानी धीमी कर ले, क्यों मेरे साथ कच्ची शीशियां हैं। अल्लाह समद। हुजूर ने क्या कहा औरतों के ताल्लुक से? ये कच्ची शीशियां हैं, जरा सी ठेस लगने के बाद टूट जाएंगी। कौन सी खातून थी वो खातून जो मेरी माँ बहन बेटियों जैसी करोड़ों औरतें जिनके पांव की धूल के बराबर नहीं हो सकती। वह उम्महातुल मोमिनीन आपके साथ थी। वह उम्महातुल मोमिनीन या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिन मिनन निसा। कुरान करीम है, ए नबी की औरतों तू दूसरी औरतों की तरह नहीं हो, तुम मेरे महबूब की बीवी हो, तुम्हारी नेकियों का इनाम बड़ा है और तुम्हारे गुनाह की सजा भी बड़ी है। इसलिए तुम अपने आप मोहतात रिस्पॉन्सिबल रहना, मोहतात रहना। तुम मेरे महबूब की बीवी हो, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो कि जैसे चाहो वैसे रहो। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा? तू आम औरतों की तरह नहीं है। वो उम्महातुल मोमिनीन जो दुनिया भर की औरतों के लिए मॉडल है। सैयदा फातिमा का नाम सब लोग लेते हैं, मगर उनकी जिंदगी को प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल में अपनी जिंदगी में उनके कारनामे को नाफिज नहीं करना चाहते। सैयदा फातिमा सरकार के विसाल के बाद 6 महीने तक बकायदे हयात रही, किसी ने उनको मुस्कुराते हुए नहीं देखा, क्योंकि वालिद गिरामी के विसाल का शदीद सदमा उनको हुआ था। चाल चलन, उठने बैठने में हर एतबार से हुजूर से सबसे ज्यादा मुशाबहत जो हस्ती रखती थी उसका नाम सैयदा फातिमा है। यहां तक कि हज़रत आयशा से पूछा गया कि हुजूर के कैरेक्टर से किसका कैरेक्टर ज्यादा मेल खाता था, उन्होंने कहा कि सैयदा फातिमा का। यानी बाप के नक्शे कदम पे हुजूर ने बेटी को प्यार देके बताया था कि बेटी प्यार की चीज है, नफरत की चीज नहीं है। सरकार सैयदा फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे, उनकी पेशानी को बोसा देते थे और अपनी जगह उनको बैठाते थे, और जब हुजूर वहां जाते तो सैयदा फातिमा खड़ी हो जाती थी, वालिद गिरामी की पेशानी को बोसा देती थी और ऊंची जगह मुस्तफा को बैठाती थी। यह है बाप और बेटी का रिश्ता, रिश्ता मोहब्बत। जिस जमाने में औरतों को लोग जिंदा दफन करते थे, हुजूर ने के पास 4 बेटियां हुई, उन चारों बेटियों को प्यार देकर मुस्तफा ने बता दिया कि बेटियां नफरत की चीज नहीं, बेटियां मोहब्बत की चीज है। हुजूर ने प्रैक्टिकल में उनकी तरबियत करके बताया। तो सैयदा फातिमा ने भी हुजूर की सुन्नतों पे ऐसा अमल किया कि 4 दिन का फाका है, जबान पे शिकवा नहीं है। बाल बच्चों की परवरिश, शौहर की खिदमत और दिन भर नमाज पंजगाना पढ़ना, उस चक्की पीसना, फिर रात में नफल के लिए खड़ी हो गई तो 1 रकत में सहर हो जाती थी। वह कौन थी? जन्नती औरतों की सरदार थी, हुजूर के लख्ते जिगर थी। सरकार ने उनको अपने जिस्म का टुकड़ा कहा है। आका अलैहिस्सलाम ने उसके बावजूद इबादत का ये आलम था, एक सजदे में सुबह हो जाती थी। आज बड़े बाप का बड़ा बेटा इतराता है, घमंड करता, मेरा बाप मौलाना है, मेरा बाप मुकर्रिर है, मेरा बाप पीर है, मेरा बाप बहुत बड़ा है। क्या बड़ा है यार, तुम्हारे पास इल्म नहीं है। इल्म वह नूर है जो आदमी की बोली बदल देता है, इल्म वह लाइट है जो आदमी की सोच बदल देता है। ये तुम्हारी जहालत बोल रही है कि मेरा मेरा मैं मेरा बाप मेरा खानदान मेरा कबीला। ये तुम जहालत में बोल रहे हो, जाहिल होने की वजह से बोल रहे हो। जिस दिन इल्म का नूर सीने में घुस गया, तेरी बोली में सॉफ्टनेस आ जाएगी, तेरी बोली में नरमी आ जाएगी। तू सरकारे दो जहां के बाल बच्चों को देखकर वहां से नूर हासिल करेगा। इमाम हसन को कभी देखा कि बोला मैं नहीं, वो सारी जिंदगी डरते रहे कि क़यामत के दिन नाना ने पूछा मुझसे कि तेरे घर से दीन का सूरज निकला था तो तूने कितना उस पर अमल किया, मैं तेरा नाना था, मेरी सुन्नत पे तूने कितना अमल किया, मैं क्या जवाब दूंगा। इसी असर से सारी जिंदगी इसी एहसास से मैं जीते रहे और हुस्न अमाल की कलियां खिलती रही और दूसरों के लिए रोल मॉडल बनते रहे। वो लोग वो थे जो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें निकाल दी कि साहब वो वहां चढ़ गए तो वहां उन्होंने कह दिया मेरे बाप का ये है, मेरे बाप का वो तो कमसिनी के आलम में अगर उन्होंने ऐसा जुमला बोल दिया। मगर जब वो सन्ने शऊर को पहुंचे, जवान हुए, क्या उन्होंने देखा कभी सहाबा के खिलाफ कुछ बोला हो? देखा उस्मान गनी के खिलाफ कुछ बोला हो? उन्होंने देखा उमर फारूक के खिलाफ कुछ बोला हो? सारी जिंदगी इन साहब खुलफाए राशिदीन की निगरानी में वो जंग लड़ते रहे, हसनैन करीमैन तय्यबैन, मुजाहिद बन के रहे। क्या काम था उनका 55 साल की जिंदगी तक? करबला का वाकया तो जिंदगी के आखिरी दिन में पेश आया था, उससे पहले वो 55 साल तक क्या करते थे? उन्होंने अहद फारूकी को देखा, अहद उस्मानी को देखा। उन दौर में जो जंगें लड़ी जाती थी, उन जंगों में हसनैन करीमैन उनके साथ रहते थे। जिहाद करना, रात भर सजदा करना और दिन भर खिदमत खल्क करना, यही उनकी जिंदगी का मामूल था। उन्होंने कभी इतराया नहीं, कभी घमंड नहीं किया कि मैं हूं, मैं जन्नती नौजवान का सरदार हूं। नहीं, घमंड की बोली जाहिलों की बोली होती है। इस्लाम ने तो झुका दिया है। पैगंबर आजम से बड़ा कौन होगा? अरबो अजम को हिला देने वाला, सारी दुनिया में इस्लाम का सिक्का बैठा देने वाला, मक्का के कुफारो मुशरिकीन का घमंड तोड़ देने वाला, ईरान और रूम से जहालत का खात्मा करके इस्लाम की सल्तनत कायम कर देने वाला, क़यामत तक इस्लाम की बुनियाद को मजबूत कर देने वाला मुस्तफा से बड़ा कौन होगा? लेकिन जिस दिन फतेह मक्का के दिन, जब मक्का में दाखिल हो रहे थे फातिहाना शान के साथ, जिस मक्का से वहां के लोगों ने निकाला था और हुजूर ने निकलते हुए कहा था कि ए काबा, ए मक्का, कितना प्यार है तुझसे, अगर यहाँ के लोग मुझको नहीं निकालते तो मैं कभी मक्का छोड़ के नहीं जाता। मगर यहाँ के लोगों ने इतना टॉर्चर किया कि सरकार मक्का छोड़ के मदीना गए। मगर 8 साल के बाद 12,000 का लश्कर जर्रार लेकर जब फातिहाना शान से मक्के में दाखिल हो रहे हैं, जिसने रास्ते में कांटे बिछाए थे, जिसने गले में चादर डाल के खींची थी, जिसने ऊंट की ओजरी आपकी पुश्ते अक़दस पर डाला था, जिसने हुजूर के कत्ल का प्लान बनाया था, वो सारे के सारे धाराशायी हो गए। 12,000 का लश्कर है, सबों का दिल कांप रहा था सारे कुफ्फार का। अब तो
जी भर के बदला लिया जाएगा, खूब हमें कत्ल किया जाएगा। मगर मुस्तफ़ा जब फातिहाना शान से काबे में दाखिल हो रहे थे तो ऊंटनी पर बैठे थे, आपकी पेशानी ऊंटनी की पीठ से लगी हुई थी, यानी सारा क्रेडिट मुस्तफ़ा अल्लाह के फजल को दे रहे थे। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा सदका अबदा, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के जिसने अपने बंदे के वादा को सच कर दिखलाया, जिन्होंने अकेले सारे ग्रहों को तोड़ दिया और अपने महबूब को फतह अता कर दी। वो कहते थे अल्लाह ने फतह अता किया, और फिर खाने काबा की छत पे चढ़ के अजान दी गई। सारे कुफार और मुशरिकीन डर रहे थे, हिल रहे थे। मुस्तफ़ा ने आम माफी का ऐलान कर दिया, नहीं आज तेरे साथ कोई बदला नहीं लिया जाएगा। तो जो काम 50,000 तलवार से नहीं निकला, वो हुजूर का एक सादा सा आम माफी का जुमला करके दिखला दिया। जब हुजूर ने माफ किया तो फौज दर फौज, कांटा बिछाने वाला मुस्तफ़ा का दुश्मन, वो सब सामने आता गया, कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा का गुलाम बनता चला गया। यह है सरकारे दो जहां की आजिज़ी, यह है हुजूर की खाकसारी। सरकारे दो जहां हमेशा सारी मेहनतों, सारी फतूहात को वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल के खाने में डालते थे। इलाही तेरा करोड़ों एहसान तूने फतह दिया, तूने फतह अता फरमाई। यही साहबे कराम के साथ भी हमेशा जहां फतह मिलती सजदे में गिर जाते थे, जहां जंग जीतते सजदे में गिर जाते थे। कभी घमंड के जुमले उनकी जबान से नहीं निकलते थे, और आज घमंड के जुमलों ने आदमी को तबाह बर्बाद कर दिया। मेरा पीर, मेरा खानदान, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा मदरसा, मेरी खानका, मेरी खानका, ये मैं मेरी जैसी की तैसी कर दी। चेहरे का रंग बिगाड़ दिया, अखलाक बिगाड़ दिया, दिल उजाड़ दिया, जिंदा समाज से मोहब्बतें खत्म कर दी। ये घमंड के जुमले नहीं। जब भी इनाम मिले, इलाही तेरा करोड़ों एहसान कि मैं इसका मुस्तहिक नहीं था, तूने अपने फजल से अता फरमाया। यही जुमला पीरों का, यही जुमला फकीरों का, यही जुमला गौसे आजम का, यही जुमला ख्वाजा गरीब नवाज का, यही जुमला सारे औलिया सालिहीन का। अल्लाह नेमत दे तो बस सिर्फ शुक्र अदा करें। सेहत मिले, औलाद मिले, बच्चा मिले, घर मिले, मकान मिले, गाड़ी मिले, नौकरी मिले, कारोबार मिले, फैक्ट्री मिले, ये नहीं कि मैं नहीं, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। ये शुक्र अदा करते जाएं, और अल्लाह का वादा है वाला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम नेमतों को बढ़ाते चले जाएंगे। नेमतों को बढ़ाने का, दौलतमंद बनने का शानदार जरिया है। अल्लाह जो नेमत है उसका शुक्र अदा करते जाए। खूब बोले लकल हम्द व लका शुक्र, लकल हम्द व लका शुक्र, लकल हम्द व लका शुक्र। मालदार बनने का शानदार नुस्खा है। इलाही तूने सेहत दी, तेरा करोड़ों एहसान, तूने बाल बच्चे दिए, तेरा करोड़ों एहसान, तूने बीवी दी, तेरा करोड़ों एहसान, तूने बाल बच्चे दिए, तू लड़का लड़की दिया, तेरा करोड़ों एहसान। ये है इस्लामी थिंकिंग, ये है इस्लामी सोच। घमंड के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने जो उनके पास आते थे उनको जौ की रोटी खिलाते थे। बादशाह बल्ख आया मखदूम बिहारी के पास, उनको जौ की रोटी खिलाते थे, उनको रात भर नमाज पढ़वाते थे, महीना का 3-3, 4-4 महीने रोजा रखवाते थे। जब उनका सारा नफ्स उनका मिट जाता था और फिर ये नफ्स इल्म हिकमत का खुगर बनने के काबिल होता था, तब उसमें इल्म हिकमत का नूर डाल के उस खोटे से सोने को वह कुंदन माना देते थे। यही बुजुर्गों ने क्या, मखदूम जहांगीर सिमनानी, वो ईरान के बादशाह थे, दुनिया से नफरत हुई, छोड़ दिया, आ गए मखदूम अलाउल पंडवी की बारगाह में। वहां आ गए, वो खानका में रहने लगे, खिदमतें करते करते वहां आप बादशाह छोड़ के आए थे, सिमला का बादशाह थे। मगर खिदमतों ने रात भर जागना, दिन भर खिदमतों ने उनको इतना बड़ा हिकमत और विलायत और इल्म के नूर का हामिल बनाया कि पंडितों से मुकाबला करके पूरे फैजाबाद इलाके को इस्लामिस्तान में तब्दील कर दिया। पहले खिदमतें की जाती हैं, पहले सीने का जंग साफ किया जाता है। इल्म का नूर कभी आदमी को बाकी नहीं बनाता, इसलिए इल्म हासिल करें, अपने बच्चों को इल्म सिखाएं। और वो इल्म जो खाली किताब में मिलता है उससे तो घमंड पैदा होता है, और जो इल्म अल्लाह के वलियों की सोहबतों में रह के लोग हासिल करते हैं, पहले किताब फिर सोहबत, और जो नहीं पढ़ा सोहबत में रहा फिर मुमकिन है कि कभी भी खतरा हो सकता है। सरकार गरीब नवाज पहले 20 साल तक आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती बने, फिर 20 साल तक उस्मान हारूनी का झोला ढोया, बिस्तर सर पे लेके सफर में हजर में पानी गर्म करते रहे। पूछा हुजूर हिंदुस्तान के हाकिम मखदूम कैसे बन गए? कहा मैंने मुर्शिद का 20 साल तक बिस्तर ढोया है, उसी खिदमत ने मुझे मखदूम बना दिया है। और यहाँ बगैर खिदमत के लोग मखदूम बनना चाहते हैं, और बगैर अपना नफ्स मिटाए हुए वह वली और मुर्शिद बनना चाहते हैं। वो उसके कदम से फितना फैलेगा जो अपने सीने का जंग साफ न किया हो, जिनको आंसू में लज्जत न मिलती हो, जो किताब न पढ़ता हो, जो अमर बिल मारूफ न करता हो। पहले किताब, फिर सोहबत, फिर खिदमत। गौसे आजम पहले
25 साल तक उन्होंने इल्म ज़ाहिर को हासिल किया, आलिम बने, मुफ्ती बने, हाफिज बने, कारी बने। फिर उसके बाद जिंदगी में टर्न लिया, 25 साल तक खंडरात, किसरा के खंडरात में गए। वहां उन्होंने दरख्त के पत्तों को खाकर 25 दिन नहीं, 25 महीना नहीं, 25 साल तक। गौसे पाक कहते हैं उन दिनों में ना मैं किसी को पहचानता था ना कोई मुझको पहचानता था, लोग मुझे मजनू कहते थे। वो अब कौन सा दिन था? आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती सारे ज़ाहिरी उलूम पर मुकम्मल दस्तरस हासिल करने के बाद तब गए दरख्त का पत्ता खाके वहां अपने सीने का जंग साफ करने। वो तो मादरजात वली थे, पैदा होते ही उन्होंने माह रमजान के रोजे उन्होंने रखा माँ की गोद में। मगर दुनिया का सिस्टम होता है, करामत से सारा काम नहीं होता है। बहुत सारे अल्लाह के वली हैं, वक्तन करामत दिखलाया, उनके घर में चोरी हो गई, उनका पांव टूट गया, उनके बच्चे अपाहिज हो गए। इसका ये मतलब नहीं कि वो अल्लाह के वली हैं तो उनके घर में मुसीबत नहीं आएगी, उनका बेटा नहीं मरेगा, उनके घर में आग नहीं लगेगी, तो वो लगेगी। एक नेचर है, कानून फितरत है। वो मादरजात वली थे, वो अल्लाह का करम था। लेकिन कानून फितरत यही है कि इल्म हासिल किया जाए, उसके लिए मुश्किलात में को वो एंगेज किया जाए, झेला जाए। उसी कानून के तहत सरकार गौसे आजम ने 25 साल तक दरख्त के पत्तों को खाका करके उन्होंने मारिफत का नूर हासिल किया। फिर आ गए बगदाद, मदरसा जो मर चुका था, नई जिंदगी मिल गई। तहरीर और तसनीफ के मैदान में जो जमूद था उसको तोड़ करके तसनीफ और तालीफ करके उन्होंने इस फन को जिंदा किया। मस्जिदों में जो लड़ाई झगड़े का अखाड़ा जिसको बना दिया था, वहां अल्लाह का खौफ दिल में डाला। बादशाहों के यहाँ जहां नाच और गाने का माहौल था, उसके घर में तहज्जुद, इशराक, चास्त, अवाबीन को दाखिल किया। उलमाए कराम जो सदारत की कुर्सी के लिए जंग लड़ते थे, सिर्फ किताब पर मुनाजरा करते थे, गौसे आजम ने उनके दिलों में अल्लाह का खौफ डाल दिया। जो लोग खानकाहों में माल कमाने और खाने और सोने का अड्डा बना दिया था, गौसे आजम ने उनके सीने में खौफ व खशियत डालकर कहा, यह खाने पीने सोने की जगह नहीं है, यहाँ तो खुद अपने नफ्स को मार कर दिलों की ततहीर करने का मरकज बनाने की जगह है। मदरसा को जिंदगी मिल गई, खानका को जिंदगी मिली, मस्जिद का निजाम चुस्त दुरुस्त हो गया। तो अब अल्लाह की तरफ से उनको क्या मिला? ये अब्दुल कादिर है, मोहिउद्दीन है, दीन का जिंदा करने वाला है। सरकार गौसे आजम ने दीन को जिंदा किया तो अब कयामत तक उसके नाम को अल्लाह ने जिंदगी दे दी। वो अब्दुल कादिर अकेले थे, अब कयामत तक करोड़ों कादरी होंगे जो गौसे आजम की गुलामी का सबूत देते रहेंगे। पहले किताब, फिर उसके बाद सीनों की ततहीर, उसके बाद खिदमत के लिए मैदान में आ जाना। और आजकल सिर्फ किताब पढ़ा और मस्जिद में आ गए, किताब पढ़ा और मदरसे में आ गए, किताब पढ़ा और फील्ड में आ गए। नतीजे में गुस्से की तस्वीर बन के आते हैं, घमंड की तस्वीर बन के आते हैं, ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं जो एक गंवार भी नहीं बोलता हो। इसका मतलब है कि वह सिर्फ किताब पढ़ा है, उन्होंने तसव्वुफ नहीं पढ़ा है, बुजुर्गाने दिन की जिंदगी का मुताला नहीं किया है, उन्होंने आंसुओं की लज्जत नहीं सीखी है, उन्होंने सीने का जंग साफ करने के लिए खिदमतों का रास्ता इख्तियार नहीं किया है। बुजुर्गाने दिन पैदा ही इसीलिए हुए हैं ताकि लोग उनके पास आए, उनके सीने का सारा कचरा दूर करके उसकी अनानियत को मिटा के उसको बता दे कि तू कुछ नहीं है, अल्लाह ही सब कुछ है। यही वह बात जब तक पैदा ना होगी उस वक्त तक कोई काम नहीं होगा। फिर क्या हो? घमंड का सारा कारोबार आजकल चल रहा है। इस घमंड के कारोबार को दूर करने के लिए इल्म जरूरी है, नेकों की सोहबत जरूरी है, उलमा की कद्र जरूरी है। इसलिए कि मदरसा ही तो है जहां कुरान करीम और हदीस पाक की तालीम होती है, वरना कहां किसको फिक्र पड़ी हुई है। यूनिवर्सिटी में माल कमाने का इल्म है, कॉलेज में माल कमाने का इल्म है, दूसरी जगहों पे सिर्फ इंजीनियर बनेगा इतना कमाएगा, डॉक्टर बनेगा इतना कमाएगा, मास्टर बनेगा इतना कमाएगा, दारोगा बनेगा इतना कमाएगा, प्रोफेसर बनेगा इतना कमाएगा, क्लर्क बनेगा इतना कमाएगा। हर जगह कमाना 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 कमाना। उसी कमाई की वजह से स्कूल में जो टीचर है पढ़ाने पे तवज्जो कम है, माल पे तवज्जो ज्यादा है। जो साइंटिस्ट है माल पे तवज्जो ज्यादा है, तहकीक की तवज्जो कम है। और जो नौकरी पेशा है माल पे तवज्जो ज्यादा है और लोगों की जान पे तवज्जो नहीं है। नहीं देखा मोरबी गुजरात में वह पुल टूट गया, 200 से ज्यादा लोग मर गए, जबकि उसको बजट मिला हुआ था और फिर उसका रिपेयरिंग के लिए उसको बजट दिया गया था और इतने दिन के अंदर में इसको रिपेयरिंग करनी है, उसके बाद ही इसको खोलना है आम आदमी के लिए। मगर पैसा कमाने का शौक उन्होंने खोला, इतने सारे लोग मौत के मुंह में चले गए। गुजरात के वो कौन थे? पढ़े लिखे लोग थे, सब इंजीनियर थे और सब हाईली क्वालिफाइड लोग थे। पैसे का जुनून जब दिमाग में चढ़ता है तो लोगों की लाशों पे आदमी पैसा कमाना चाहता है, लोगों के अपने माँ बाप को जान मार के पैसा कमाना चाहता है। और इस
इस्लामी वो इल्म है, इल्म वह नूर है जो नूर सीने में आ जाए तो हुजूर की बात सामने आती है कि दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, ये दुनिया मुर्दार है, उसका चाहने वाला कुत्ता है। हदीस में आया है कि जब सुबह कर तो शाम का इंतजार मत कर, शाम कर तो सुबह का इंतजार मत कर। हुजूर ने कहा जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा वो अपने बिस्तर पे क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। क्यों? इसीलिए जो 20 बार मौत को याद करेगा ज्यादा तमन्नाएं उसके दिमाग में नहीं रहेंगी। मकान, दुकान, गाड़ी को जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद वो नहीं बनाएगा, सबसे बड़ा मकसद वो नहीं बनाएगा। या इस्लामी किताबों से जो नूर मिलता है, सबसे बड़ा नूर मुस्तफा की हदीस उनकी निगाहों के सामने होती है। कुरान करीम सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है, सारे मसाइल का हल देता है। इसलिए मदरसा यूनिवर्सिटी से ज्यादा काबिल इज्जत इसलिए है कि यहाँ इंजीनियर नहीं पैदा किया जाता है, यहाँ मुस्तफा का गुलाम पैदा किया जाता है, यहाँ से आलिम दीन पैदा होता है। हुजूर ने कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता हो और दूसरों को सिखाता हो। जिसके पास कुरान का इल्म है वो कभी दूसरों की दौलतों को देख के कभी भी अफसोस ना करे, क्योंकि ये ऐसा नूर है जो नूर किसी को नहीं मिला। 1000 बीघा जमीन मेरे पास है, मैं जमींदार हूँ, मेरे पास 50 फैक्ट्री है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं डीएम हूँ, मैं सर्विसमैन हूँ, लेकिन जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म है, अगर वो आलिम है तो जान ले कि वही नाइबे रसूल है। और नाइबे रसूल होना इतना बड़ा मनसब है कि 50,000 बीघा जमीन वाला जमींदार है, नाइबे पैगंबर नहीं। और कोई किराए के घर में रहता हो, 4000 महीना कमाता हो, टूटी चप्पल पैबंद वाला कपड़ा पहनता हो, अगर कुरान हदीस का इल्म है तो वो नाइबे पैगंबर है। जिस तरह मुस्तफा का जवाब नहीं तो नाइबे पैगंबर का भी जवाब नहीं है। मदरसा और मस्जिदों में जो लोग काम करते हैं वो इस मनसब को हमेशा दिमाग के सामने रखें कि नाइबे पैगंबर हैं। नाइबे पैगंबर ऐसी बोली बोले जिस बोली से जहालत नहीं टपकती हो, ऐसी बोली ना बोले जो एक गमार लाठी और हल चलाने वाला हर चरवाहा भी नहीं बोलता हो, वो बोली ना बोले। चूंकि अब मदरसे जो हमारे मदरसे आजकल मेरे पास हैं, इस मदरसे में सिर्फ एक जाहिरी शक्लो सूरत और ढांचा रह गया है। हकीकत में जो नूर इल्म है वो धीरे धीरे यहाँ से भी खत्म हो रहा है। बस एक लोगों को बजा करके घेर घार करके बस दस्तारबंदी की एक सूरत रह गई है। इसीलिए हमारे लोग कहते हैं कि मदरसे में पढ़ेंगे 1 लाख बच्चे आलिम होंगे, वो बच्चे खाएंगे क्या? वो बच्चे खाएंगे क्या? जो दुनिया भर को कुरान सुना सुना के रोजी की फिक्र को मिटाना चाहता है, उसकी फिक्र आज सारे लोग कर रहे हैं कि आलिम खाएंगे क्या, ये हाफिज खाएंगे क्या। अभी 10 दिन पहले दिल्ली के एक हाफिज जी ने बोला, हजरत मेरी उम्र 27 साल है मगर कोई मुझको बेटी देने को तैयार नहीं है। मैंने अपने से गिरे हुए घर में रिश्ता भेजा मगर उन्होंने कबूल नहीं किया। हुजूर क्या करें बताइए? छोड़ दें ये लाइन? क्या करें? लोग दाढ़ी देखते हैं, चेहरे पे जंगल है, और लोग देखते हैं माल 10,000 महीना है, इससे क्या होने वाला है? 50,000 कमाने वाले का चेहरा सूखता है, ये 10,000 कमाने वाला क्या मेरी बेटी को पाल पाएगा? हुजूर क्या करें? यानी साहब लोग कहते हैं ये मौलवी खाएगा क्या, ये मौलवी खाएगा क्या? आज से 100 साल पहले भी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के सामने बात आई थी, मदरसे में पढ़ के मिलेगा क्या? मदरसे में पढ़ के आप करेंगे क्या? आप क्या करेंगे क्या? आप मदरसे में पढ़ लें, इल्म हासिल कर लें, उसके बाद अपना कारोबार करें। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं कि जिन लोगों ने मदरसा को इसलिए छोड़ दिया, यहाँ पढ़ेंगे तो खाएंगे क्या, वो ग्रेजुएट बनने के बाद दाने दाने को तरस गए। और जिन लोगों ने स्कूल कॉलेज से मुंह मोड़कर मदरसे में इल्म हासिल किया, उनके मुकाबले में अल्लाह ने इनको अच्छी रोजी अता फरमाई, अच्छी जिंदगी अता फरमा दी। जो लोग मदरसे से संबंधित रहते हैं, तनख्वाहें भले ही कम हो, उनके चेहरे का नूर, उनके रहने का स्टैंडर्ड, उनकी जिंदगी में दूसरों के सामने हाथ न फैलाने की जो उनकी आदत हसना है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला भी उतना मस्त नहीं रहता है जितना मस्जिद और मदरसे की खिदमत करने वाला मस्त रहता है। जो हुजूर ने फरमाया है, जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेगा, अल्लाह ताला उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। तो ये 3% बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। आखिरी बात, 3% बच्चे पढ़ते हैं। इसके बारे में आपके पेट में दर्द हो रहा है कि ये हाफिज आलिम खाएंगे क्या? ये हर साल 1 लाख बच्चे फारिग होते हैं, खाएंगे क्या? तो इनके खाने की फिक्र आपके दिल में आ गई। जिस तरह वो शैतानी फिक्र कि नमाज पढ़ना नहीं है और हज की फिक्र है, जो चीज फर्ज है उसको अदा नहीं करना और हज की फिक्र है, उसी तरह यहां भी शैतानी ख्याल है कि
3% बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं और 97% बच्चे मुसलमानों के स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। गरीब और मिस्कीन के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। करोड़ों मालदारों में से इक्का दुक्का कोई अपना बच्चे मदरसे में पढ़ाता है, वरना अक्सर बच्चे मदरसों में गरीबों, मिस्कीनों, मजदूरों, देहातियों के पढ़ते हैं। जहां उनके पास माल आया, सीधे क्रिश्चियनों का स्कूल मदरसा नहीं थी। यहां तो 3% बच्चा पढ़ता है मदरसा में। इसके ताल्लुक से चंदा करने जाता हूं तो लोग कहते हैं क्यों उनको पाल रहे हैं, क्यों पगड़ी पहना रहे हैं, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कंप्यूटर हाथ दाखिल कीजिए, अंग्रेजी दाखिल कीजिए, उन बच्चों को हुनर सिखलाइए। ठीक है, इनकी रोजी की फिक्र आप कर रहे हैं, इनको उतनी फिक्र नहीं है। क्योंकि जो बच्चे सिर्फ किताब पे नजर रखते हैं वो बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मुदर्रिस, बेहतरीन कलमकार बनते हैं। और जो पढ़ने के जमाने ही में फिक्र लेके बैठ गए कि पढ़ने के बाद कमाएंगे हम, वह बिल्कुल 20 साल पढ़ने के बाद भी नाकारा पैदा होता है। जिनकी बोली खत्म, जिनके पास एक जुमला लिखने की तहरीर ना हो, फारसी की पहली को उर्दू तर्जमा दे के पढ़ाने की सलाहियत ना हो, अरबी का एक जुमला बोलने की सलाहियत ना हो। वही जो तालिब इल्मी के जमाने में ये बोला मौलवी बनने के बाद क्या होता है, और जिसने तालिब इल्मी के कुछ नहीं, कल मैं मरूंगा, कल मैं फकीर बनूंगा, मजदूरी करूंगा, हल चलाऊंगा, वो कल की बात है। आज मुझको किताब याद करके उस्ताद को सुनाना है। आज मुझको नहमीर, आज मुझको हिदाया, आज मुझको काफिया, आज शरह जामी गेट बाई हार्ट करके उस्ताद के सामने सुनाना है। कल क्या होगा वो कल देखेंगे। आज वही कलमकार बन गए, वही मुहद्दिस बन गए, वही मुफक्किर बन गए, वही बुखारी पढ़ाने वाले शेखुल हदीस बन गए। और जिसने किताब छोड़ के रोजी की फिक्र पाल लिया वह नाकारा बन गए, वह नाकारा बन गए। बदन भारी हो गया, किसी काबिल नहीं रहे, नजर सिर्फ दूसरों पे रहने लगी। जिन्होंने पढ़ा नहीं वो सारी जिंदगी जहालत का रोना रोता रहेगा, कभी सुकून नहीं मिलेगा। और हम आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है इनकी रोटी की फिक्र आपको है, हुनर सिखलाइए। अगरचे बगैर हम मदरसा कायम होने का मतलब ही है दीन का खादिम पैदा करना। इंजीनियर डॉक्टर पैदा ना होगा, मौलाना पैदा होगा, अच्छा आलिम ही पैदा हो जाए तो मदरसे का मकसद पूरा हो गया। इधर इधर दस्तारबंदी हुई, उधर मेहराब पे सुनाओ, ये हुआ मदरसा। वरना मदरसे में ताला लगा दे। यहाँ साहब 10 साल बच्चा पढ़ रहा है और फिर 10 साल दौर कर रहा है, ये कौन चीज है? क्या है ये घेरने की बात? क्या है पब्लिक को ठगने की बात? पढ़ाई वो हो कि इधर पढ़ाई बच्चा पढ़े मुकम्मल करे, उधर मेहराब सुनाए, तरावी सुनाए। नहीं, 10 साल हिफ्ज करना है और 10 साल उसको दौर करवाना है। जबकि रोजाना सबक सुनाना है, सबक पारा पढ़ना है, आमुख्ता पढ़ना है। फिर क्या मतलब हुआ? फिर दौर का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है तवज्जो पढ़ाई पे नहीं है। अच्छा हाफिज, ये मुतालबा करें, अच्छा हाफिज दे, अच्छा आलिम दे, अच्छा कारी दे, अच्छा मुबल्लिग दे। मुबल्लिग वह हो जो नाइबे पैगंबर हैं तो गालियां सुन सुन के दिन की खिदमत करे, जिसको मारने की धमकी दें और वह उनको जन्नत ले जाने की बात करे, जो हमारे बुजुर्गों ने किया है। सही मुबल्लिग, जिसके पास गुस्सा कम हो, तदबीर ज्यादा हो, जिसके पास अल्लाह की जात पर मुकम्मल, जिस पर एतमाद और भरोसा ज्यादा हो। ना इंजीनियर डॉक्टर का मुतालबा मत कीजिए, अच्छा आलिम में हो जाए तो 1000 डॉक्टर पे भारी है। अलमिया यही है कि अच्छा आलिम नहीं पैदा हो रहा, अलमिया यही है ट्रेजडी का अच्छा हाफिज पैदा नहीं हो रहा है। तो 3% की रोजी की फिक्र है। वो 98% बच्चे जो कॉलेज में पढ़ते हैं, डीएम बन गए, सूरह फातिहा याद नहीं है, एसपी बन गए, सुबहान रब्बियल आला याद नहीं है, साहब मिनिस्टर बन गए, सूरह फातिहा याद नहीं है। वह जो जिंदगी में रिटायरमेंट करने के बाद अब बुढ़ापे में डीएम मस्जिद में आके अल्लाह अल्लाह करना चाहता है कि अल्लाह अब मैं मरने का टाइम आ गया, अब उनकी जबान पे कुरान नहीं चल रहा, वह सुबहान रब्बियल आला नहीं बोल रहा है, अत्तहियात याद नहीं है, दुआए कुनूत याद नहीं है। डीएम बना, पैसा कमाया, घर बनाया, गाड़ी खरीदी, अब मौत के लिए तैयार रही। अब मरने के बाद जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, ये बताइए कि वो डीएम वहां क्या कमाएगा उसको? उस बच्चों के बारे में जहां 98% बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़कर आवारा, बदअमल, बदकिरदार, कुरान हदीस के इल्म से नाआशना, आलिमों का गुस्ताख, मदरसे को बुरा कहने वाला, मस्जिदों से चिढ़ने वाला, वाज की महफिलों से दूर भागने वाला, फिल्मी दुनिया से करीब रहने वाला, दुनिया के जाहिल पढ़े लिखों से करीब रह के उनको अपने लिए रोल मॉडल मानने वाला, इनके दीन के बारे में आपके पास क्या फिक्र है? या 3% बच्चे के फिक्र है कि रोजी ये क्या खाएगा? और वो 98% बच्चे जो मेरे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मुसलमानों के बच्चे जो सूरह फातिहा तक याद नहीं है, जिन्हें दुआए कुनूत याद नहीं है, रिटायरमेंट कर गया डीएम,
कुरान सही से नहीं पढ़ रहा, उर्दू एक जुमला नहीं, बाहर शरीयत कानून शरीयत पढ़ने के काबिल नहीं रहे, उनके बारे में आप क्यों नहीं बोलते हैं कि इन मुसलमानों के बच्चों को दीन कौन सिखाएगा, इसे जहन्नम से कौन बचाएगा? या डीएम बन के 50 लाख महीना कमा ले मगर कब तक मरने के बाद क्या काम आएगा? सबसे पहले 98% की फिक्र कीजिए कि स्कूल में एक सिलेबस दीनियात का दाखिल हो, हर स्कूल में एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन हो। और काफिरों से उम्मीद नहीं है तो मुसलमानों के जो पढ़े लिखे लोग जो 10-10 करोड़ रुपए शादी ब्याह में खर्च करते हैं, कव्वाली में और चादर और संदल और गागर के जुलूस में, जो न फर्ज है न वाजिब है, और जो न करेगा तो बंदा गुनहगार भी न होगा, उसमें जो पैसे मेरे खर्च हो रहे बच्चों के बर्थडे पार्टी में, जो काम क्रिश्चियनों का था, जो काम हिंदुस्तान का हिंदू तक नहीं करता है, वो काम मुसलमानों में जहर की तरह सरायत कर गया है। बर्थडे पार्टी यानी तलवार से केक काटना है। बच्चा बोला वो रमेश का बर्थडे था, पापा मेरा बर्थडे कब होगा? यानी बड़ी तेजी के साथ घर में एक तरफ शादी ब्याह में डीजे, औरतों की बेपर्दगी, और दूसरा ये बर्थडे पार्टी के नाम पे खुराफात वाहियात और क्रिश्चियनों की पैरवी जो समाज में दाखिल हो गई है। उन बच्चों के बारे में क्यों नहीं चर्चा करते आप? इन मौलियों का चर्चा छोड़ दीजिए, इनके पास जब करीब आके देखेंगे आमदनी है 5000 महीना, मुश्क और कस्तूरी और अंबर लगाने का हक इसी को है। इनके चेहरे कभी मुरझाते नहीं, ये कर्ज दूसरों को देते हैं और ये खुद बाल बच्चों की तालीम के ताल्लुक से मुतमईन है, कभी इनका चेहरा मैला नहीं होता, क्योंकि हदीस की खिदमत का इनाम मुस्तफा ने इनकी हरियाली की दुआ की शक्ल में दे दी है। ये तो खुश है, मगर उन बच्चों का क्या करेंगे जहां 98% बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, जहां बर्थडे पार्टी है, जहां क्रिश्चियनों का मॉडिफाइड बाइबल पढ़ाया जाता है, जहां हमारे बच्चों को क्रिश्चियनों की सारी तहजीब उनके पाँव घुट्टी में पिलाई जा रही है। उन बच्चों के बारे में आपके पास क्या प्लान है? उनके बारे में आपके पास क्या प्रोग्राम है? उनके बारे में चर्चा कीजिए। ये बच्चे तबाह हो रहे हैं, वहां बच्चियां डांस कर रही हैं, हमारे बच्चे दाढ़ी मोछ मुंडा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आलिमों के गुस्ताख हो रहे हैं, माँ बाप की तौहीन करने वाले बन रहे हैं। तो इनकी रोजी की फिक्र बाद में कीजिएगा, पहले उनको दीन सिखाने की फिक्र कीजिए। उस स्कूल में बच्चे नहीं देंगे जिस स्कूल में एक आलिम हाफिज न हो, उस स्कूल में हम बच्चे नहीं पढ़ाएंगे जिस स्कूल में दीनियात का एक चैप्टर न पढ़ाया जाता हो। इसलिए कंपलसरी नहीं अपने बच्चों को डीएम एसपी बनाए, बाद में पहले उसे एक अच्छा मुसलमान बना दें, दीनियात का जानकार बना दें। वहां अगर दीन दाखिल हुआ तो रोजी रोटी अगर मेहनत करके डॉक्टर बनके कमा लिया तो बहुत बड़ा काम होगा। और फिर यहां अगर अंग्रेजी दाखिल हो गई, कंप्यूटर दाखिल हो गया, और फिर यहां बासलाहियत आलिम बनने के साथ साथ तहरीर और तसनीफ करने, प्रेस चलाने, कंप्यूटर चलाने की कैफियत पैदा हो गई, कभी किसी मुतवल्ली के सब्जी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके बच्चों को खिलाने स्कूल पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी दिमाग में सदमा ना होगा कि हम 20,000 में काम कर रहे हैं और दूसरा 5 आदमी लाइन में लगा है कि हम 8 में ही काम कर देंगे, हम 7 ही में काम कर देंगे। आप यहाँ पे अंग्रेजी दाखिल करें, यहाँ पे कंप्यूटर दाखिल करें दीनियात के साथ में, और फिर ये भी बेफिक्र हो जाएंगे और वहां दीन दाखिल कर दें, ताकि वहां एसपी की शक्ल में इस्लाम का मुबल्लिग पैदा हो और यहाँ आलिम की शक्ल में अंग्रेजी दा मुबल्लिग पैदा हो, ताकि ना इनको फिक्र अल्लाह ताला हम सबों को नेक बनने और अपने बाल बच्चों की तरबियत का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी बातें आप तक पहुँच गई, अगर किसी आदमी का दिल हिल गया, अपने घर में माँ बहन बेटियों पे खुसूसी नज़र रखें आप, अपने बाल बच्चों की तरबियत पे। बच्चे आपके फ्यूचर हैं, बच्चे आपके मुस्तकबिल हैं, उनकी तालीम और तरबियत पे ख्याल रखें। इन 3% का ख्याल आप लें इसके बारे में कि अच्छा हाफिज दो, अच्छा आलिम दो, और इससे ज़्यादा ख्याल स्कूल के बच्चों का रखें जहाँ 98% बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, वो बच्चे उर्दू ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनकी जन्नत की फिक्र कीजिए, उनकी आखिरत की फिक्र कीजिए। जो पैसे वाले लोग हैं, पैसे को हर रास्ते से बंद करके अपना स्कूल, अपना कॉलेज जहां मुसलमानों की बेटियां निकाब पहन के जाएं, वहां ग्रेजुएशन भी करें और फिर वह दीनियात भी सीखें और हया के माहौल में वो रहें। नहीं तो जो हालात पैदा हो गए हैं, आप हर बच्चों की ख्वाहिश के सामने घुटने टेक दे रहे हैं। बच्चा बोलता है केक काटना, तो ठीक है बेटा। बच्चा बोलता है डांस का, ये पियानो लाना है, गाना गाने का, हाँ ठीक है बेटा।
आप बच्चा बोलता है कि फलाना मेरा क्लासमेट ने ऐसा किया है, हमको भी करना। हाँ ठीक है बेटा। आप तो चूंकि बच्चों के सामने घुटने टेक दिए, फिर वही बच्चा जब बड़ा होता है तो अपनी हर फरमाइश के सामने आपसे घुटने टेकवा कहता फलाना जगह शादी करेंगे, हाँ ठीक है बेटा, तुमको निभाना है, तुमको चलाना है, मैं क्या करूंगा। यानी हम कमजोर बाप हो गए, नमाज छोड़ी, बच्चों की खातिर पैसा कमा खिलाया और आखिर में उनके सामने घुटने टेक के खुद तबाह हुए, बच्चों को तबाह किया। इस्लाम कहता है इल्म हासिल करें, अपने बच्चों की घुट्टी में इल्म दें। इल्म वही जो आखिरत से करीब कर दे, इल्म वही जो जन्नत की तड़प पैदा कर दे, इल्म वही जो मुस्तफ़ा की सुन्नतों से करीब कर दे। इसलिए इल्म को नूर कहा गया है, इल्म को लाइट, इल्म को ताकत कहा गया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को मदरसे की इज्जत करने, उलमा की कद्र करने और दीनी महफिलों से जुड़ के अपने हालात को सुधारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।